साथियों का मैं दिल से अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। प्रयागराज की धरती से आप सभी का साथी, हाईटेक बोर्ड परिवार का सदस्य नरेंद्र चौबे। इंडियन रेलवे में जॉब करते हुए ये बेहतरीन सा खूबसूरत सा सिस्टम जो न जाने कितने लोगों के जीवन में बहुत बड़ी खुशहाली और बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने नियरेस्ट साथियों को, अपने टीम के सदस्यों को इनवाइट करें। एक मैसेज के थ्रू मोबाइल दो तो उनको बिफोर इंफॉर्मेशन दे, ये इंफॉर्मेशन दे कि जब तक आप इसे सीखेंगे नहीं तब तक आप यहाँ से जीतेंगे नहीं। ये टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। मैं माना कई साथियों ने आपको ये कहा होगा कि हाईटेक बोर्ड में कुछ नहीं करना होता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हाईटेक बोर्ड जो आपको ऑप्शन देता है सर, भाई अगर आपको ट्रेड लगाना है, आप अपना पैसा लगाते हैं तो एक बार की सेटिंग आप अपने साथी से ले तो लेते हैं, लेकिन कम से कम आपको कितना प्रॉफिट आया है ये तो देखना सीखना पड़ेगा। एसेट में कितना फंड रखना है ये तो देखना सीखना पड़ेगा। ट्रेड कैसे उठाता है ये तो आप सीख लेंगे। और अगर आप इस चीज को भी नहीं सीख रहे हैं तो आप अपने साथ में क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, हाईटेक बोर्ड आपको यहाँ पे कोई आरओआई प्लान देने के लिए नहीं बुलाया है, कोई बेनिफिट देने के लिए नहीं बुलाया है, एक ऐसा बिजनेस सिखाने के लिए बुलाया है जिसको अगर आप सीख लेते हैं तो लाइफ टाइम आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। बिजनेस की प्रारूप को समझने की जरूरत है, बिजनेस के सिस्टम को समझने की जरूरत है। हाईटेक बोर्ड हमें क्या क्या ऑप्शन देता है, किस तरीके से वर्क करता है। आप अगर खरीदी बिक्री के बिजनेस में हैं, डिमांड एंड सप्लाई पे चलने वाला ये बाजार, डिमांड एंड सप्लाई पे ये सारा का सारा वर्क करता है। और इस बाजार को अगर हम नहीं समझ पाते हैं, जरा सोच करके देखिए। मैं कई बार कहता हूं कि जब कोई चीज महंगी होती है तो हमें क्या करना चाहिए, और जब कोई चीज सस्ती होती है तो हमें क्या करना चाहिए। भाई, खरीदी बिक्री का एक नॉर्मल सा थंब रूल फार्मूला है कि जब कोई चीज महंगी होती है तो हमें थोड़ा सा कम खरीदना चाहिए, और जब कोई चीज सस्ती होती है तो हमें थोड़ा सा ज्यादा खरीदना चाहिए। अगर हम व्यापारी हैं तो भी, अगर हम यूजर्स हैं तो भी। लेकिन क्या हम उस फॉर्मूले को, फॉर्मेट को यूज करते हैं? क्या हम उस फॉर्मूले को सीखने या जानने या समझने की कोशिश करते हैं? अगर आप चाय बनाने की एक ठेली खोल देते हैं, एक कोई भी शॉप खोल देते हैं, तो उस शॉप पे बैठ करके आपको कस्टमर से कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, भी सीखना पड़ता है। लाखों रुपए लगाने के बाद आप वहां पे बैठ करके क्या करते हैं? कस्टमर को डील करते हैं, कस्टमर आपको बिजनेस सिखाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे कोई कस्टमर तो नहीं है, लेकिन ये बाजार अप एंड डाउन करके आपको ट्रेडिंग सिखाता है। और अगर उस झटके को सीख करके ही, उस झटके को खा करके ही आप सीखने की कसम खाए हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप झटके खाइए और सीखिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि झटका नहीं खाना है तो इस मीटिंग में आना पड़ेगा, अपने साथियों को लाना पड़ेगा, अपने दोस्त यार मित्र बंधु जिसको भी आपने ये बिजनेस दिया है उसको यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। माना कि वो नहीं आते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे घर का बच्चा जब स्कूल नहीं जाना चाहता है तो हम क्या उसे टॉफी दे करके, फुसला करके स्कूल नहीं ले जाते हैं? उसे कुछ घुमा फिरा करके वहां नहीं लेके जाते हैं? करना पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि हमने जिम्मेवारी ली थी कि एक खूबसूरत सा बंदा, एक सच्चा और ईमानदार बंदा हमारे साथ में जुड़ा, और हमें ऐसा महसूस हुआ था कि हम इसको बहुत कुछ सिखा करके एक बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो आज ऐसा क्या हो गया? उनके साथ हमारे रिलेशनशिप या हमारे संबंध या उसकी मंशा, कहीं ना कहीं सीनियर आप हैं, आपको ट्राई करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सीनियर आप हैं, उनको समझाना पड़ेगा। और इस तरीके से ही आप हाईटेक बोर्ड के पूरे कारवे को फैला सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 का मोबाइल पहले भी आपके पास में था, आज भी आपके पास में है, लेकिन आज यही मोबाइल आपको पैसा बना करके दे रहा है। पहले सिर्फ आप इससे टाइम पास किया करते थे, 250-300 रुपए का हर महीने इन्वेस्टमेंट करने के बाद। आज शायद मुझे ऐसा लगता है कि हर महीने में 2,500-3,000 रुपए तो बना ही ले जाते हैं। जरा सोच करके देखिए कि अगर 12 महीने में भी 2,500, एक महीने में आप 2,500, 4,000, 5,000 रुपए बना रहे हैं तो 12 महीने में कितना बना रहे हैं? मोबाइल वही है, चीजें वही है, सारी चीजें वही है। धन्यवाद है सर अरुण चौधरी सर का, धन्यवाद है हाईटेक बोर्ड का, और धन्यवाद है बाबा श्याम का
कि उन्होंने आपको एक घर बैठा ऐसा व्यवसाय दिया जिस व्यवसाय के माध्यम से आप लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं। 12 क्लास तक पढ़ने के बाद आज हम बिजनेस की तलाश में हैं। नौकरियां नहीं है, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 से इस बिजनेस को आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं। डॉलर का समुद्र है सर हाईटेक बोर्ड, बनाने की प्रक्रिया तो सीखिए। क्रिप्टो इंडस्ट्री में न जाने कितने डॉलर्स हैं सर, आप कितना निकाल सकते हैं आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड ऑन करता है। तो आइए, किस तरीके से हाईटेक बोर्ड हमें 2 ऑप्शन देता है, प्रमोशनल और ट्रेडिंग। आप क्या करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड ऑन है। आज दिन तक कभी अरुण चौधरी सर ने आपसे नहीं पूछा होगा कि सर किसी की आईडी लगाई कि नहीं लगाई। आप अगर आपने 15 लोगों की टीम बना ली है तो आपको रॉयल्टी मिलता है सर, नॉन स्टॉप रात के 12 बजे आप रॉयल्टी अचीवर है, आपको रॉयल्टी आती है। आपकी टीम से एक भी आईडी नहीं लगी उसके बावजूद भी रॉयल्टी आती है। ट्रेडिंग कमीशन निकलता है सर, आपको बढ़ता है, क्यों? क्योंकि आपने उसको अचीव किया है। अगर आप उसको अचीव करेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं अचीव करेंगे तो अरुण चौधरी सर आपको नहीं दिला सकते। तो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बना करके उन्होंने रख दिया है कि अगर आपकी मनसा है तो ले लीजिए, नहीं मनसा है तो फिर जो आप कर रहे हैं करते रहिए। तो आइए सुनते हैं कि लोगों का सहयोग करके, लोगों को बिजनेस दे करके आप किस तरीके से एक बड़ा, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। उसके लिए मैं आज जो भी साथी हैं, दिलीप सोनी सर का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि डे तो आज नरसिंह मीना सर का है। मुझे पता नहीं, शायद मैंने पोस्टर के अंदर में देखा था दिलीप सोनी सर का और देवाशीष सरकार सर, सॉरी सर, देवाशीष का मनीषा मैम का है सर। देवाशीष सरकार दादा का और मनीषा मैडम का पोस्टर मैंने देखा था, गलती से निकल गया दिलीप सर। क्या कहते हैं ना कि जो लोग दिल में रहते हैं उनकी जुबा पे हमेशा नाम होता है। तो आप हमारे दिल में रहते हैं तो आपका नाम कभी कभी निकल जाता है सर, उसके लिए नाराज ना होइएगा। मनीषा मैम को इनवाइट करिए सर, मनीषा मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनीषा मैडम मोस्ट वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आपकी आवाज काफी एनर्जेटिक है, काफी लोग इसको सुनते हैं और बहुत बेहतर तरीके से आप प्लान को प्रेजेंटेशन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्लान प्रेजेंटेशन के लिए ही इनवाइट किया जाए। तो मोस्ट वेलकम, अभिनंदन है सर। मैडम थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्या मैं आपके दिल में नहीं रहती हूँ? आपका फंड नहीं मैडम, देखिए ऐसा है कि मैं आपसे एक बात बताऊं कि आप मेरी बहना की तरह मेरे दिल में रह सकते हैं। कर रहे हैं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप मेरी बहना की तरह मेरे दिल में रह सकते हैं। हाईटेक बोर्ड परिवार का हर वो सदस्य जो हाईटेक बोर्ड से प्रेम करता है, हाईटेक बोर्ड को चाहता है, हाईटेक बोर्ड को मानता है, और उनके दिल में अगर ये है कि मैं किसी दूसरे का भला कर सकता हूँ, वो सारे लोग मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए आदरणीय है और मेरे दिल में रहते हैं। उस कड़ी में आप भी हैं। आपका मोस्ट वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर। एवरीवन गुड इवनिंग। हमारे ग्रेट अपलाइन दिलीप सोनी सर एंड थैंक यू सो मच नरसिंह लाल मीना सर। आज आपने इतने बड़े मंच पे मुझे प्लान प्रेजेंटेशन का करने का मौका दिया है एंड थैंक यू सो मच। और आई एम सो वेरी लकी, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है हमारे अपलाइन के थ्रू। और हमारे ओनर और हमारे डायमंड, डबल डायमंड की बात करें तो हम उनका जितना भी शुक्रिया करें उतना कम है सर, क्योंकि आजकल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम जान चुके हैं क्या है कैसा है। तो उससे पहले मैं छोटा सा अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं सेल्फ मनीषा कुमारी, मैं दिल्ली से हूँ। अगर बताएं तो पेशे से मैं गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर भी हूँ, एक फिटनेस कोच भी हूँ, मैं योगा भी करवाती हूँ। और उसके साथ होते हुए भी मैं एक छोटा सा ये नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है। इसको बोले ना, बता ये हमारे लाइफ का अगर कहा जाए ना तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वर्ल्ड इज द बेस्ट, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए भी हैं। 2020 से हमने नेटवर्किंग में स्टार्ट किया, बट हमें नॉलेज बहुत मिला, प्रॉफिट थोड़ा कम ही मिला होगा, बट हमने सीखा बहुत कुछ है। तो हमें सीखना जरूरी है दोस्तों। जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम लर्निंग नहीं करेंगे, जब तक हम अर्निंग नहीं कर पाएंगे, तो हमें लर्निंग करना जरूरी है। अभी भी हम लोगों के पास ऑप्शन है, हमारे नियर डियर गेस्ट जो भी हैं हमें उनको इनवाइट करना है, आगे उनको प्रमोट करना है, आगे उनको समझाना है। जब भी वो आपको टाइम से टाइम मांगते हैं, जब भी वो आपसे सीखना चाहते हैं, अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर पाते तो आप अपने प्लान के थ्रू कन्विंस करवा के और आगे हमें अपने वर्क पे फोकस करना है। मतलब ऑटोमेटिक बोर्ड से दोस्तों मैं आज क्लियर बताना चाहूंगी कि हमारा सर, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, आप लोग को थोड़ा सा झेलना
होगा। 50 डाल के रखते हैं लोग जैसा। मैं बताना चाहूंगी कि देखिए जो हाईटेक बोर्ड सिस्टम जो हमें मिला हमारे ओनर के थ्रू, किसी का यहाँ पर 1000 हम सबको पता है कि हमें करना क्या है। जो हमारे न्यू पर्सन है उनको नहीं पता, और जो हमारे पुराने पर्सन है, हमारे जो पुराने मेंबर हैं, उन सबको पता है। तब जाकर कनेक्ट होता है। सिस्टम हमें अनेकों तरीके से हमें इनकम कमाने का मौका देता है, लेकिन आप रास्ता कौन सा सिलेक्ट करते हैं, कौन सा रास्ता आप चूज करते हैं, किस रास्ते पे आप जाना चाहते हैं, या आपकी ख्वाहिश पे, आपके सपनों पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो इनकम हुआ उसका अगर सिर्फ और सिर्फ आप एक तरीके से इनकम करना चाहते हैं दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे बाइनेंस पे फंड रखिए और स्पॉट ट्रेडिंग कीजिए। 5% सिर्फ बोट रखती है, 20% टीम में शेयर कर देती है। लेकिन अगर आप अनेकों तरीके से इनकम लेना चाहते हैं अपने नेटवर्किंग के थ्रू, तो यहाँ पर आप नेटवर्किंग करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और नेटवर्क क्रिएट करके यहाँ पर आप अनेकों तरीके से इनकम ले सकते हैं। और एक प्लस पॉइंट है कि नेटवर्किंग के साथ भी आप स्पॉट ट्रेडिंग का भी प्रॉफिट लेते रहेंगे। उसके लिए भी लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेडिंग का इनकम लेना चाहेंगे तो वो सिर्फ आपका एक ही इनकम होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक इनकम के अगर हम थ्रू आए हुए हैं, एक इनकम का अगर हम सपने देख कर आए हुए हैं, तो यहाँ पर हम बहुत स्लो जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। 18 जनवरी दोस्तों हम फाइनली बताना चाहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी पर्सन को आप लाते हो तो आपका फेस वैल्यू कभी खराब नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट आज चल रहा है, कल नहीं चलेगा, 10 दिन भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सीनियर के थ्रू, हमारे अपलाइन के थ्रू और हमारे ग्रेट लीडर, हमारे बहुत ऐसे डायनामिक पर्सन है सीनियर लोग, जो हमें सब कुछ बताते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में हमें क्यों करना चाहिए और ये हाईटेक बोर्ड ही क्यों करना चाहिए। ये बात भी है। यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर 2 तरीके से इनकम ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है दोस्तों, मैं नेटवर्किंग के बारे में बताना चाहूंगी, और हमारा जो दूसरा पार्ट है हमारा ट्रेडिंग। अभी नेटवर्किंग क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में आपको एक स्क्रीन शेयर करके आपको एक्सप्लेन करूंगी, और उसके बाद में ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे कि आप किस तरीके से रख के आप फंड अपना यहाँ पर आप कनेक्ट करके और यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में करते हैं सर तो एक बार गाइड कीजिएगा सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। आपके पास है $1000 मान लीजिए, तो आप $1,00,000 तक का खरीदारी कर लीजिए, और सर आपका 10% भी अगर मार्केट सर मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? $1,000। हाँ जी मैडम जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। और अगर 10% थैंक यू सो मच सर। बढ़ गया तो सर दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या होगा, जिस एप्लीकेशन के थ्रू हम काम करना चाहते हैं उसका नाम है हाईटेक बोर्ड। फ्यूचर में हाईटेक बोर्ड हमें कहाँ से मिलने वाला है? सबसे पहले हमें जाना है प्ले स्टोर पे। यहाँ क्या है, जीरो कभी प्ले स्टोर पे जाकर हमें क्या करना है, यहाँ से सर्च करना है हाईटेक बोर्ड। बताते हैं, यहाँ पर हम सर्च करते हैं, उदाहरण बता रहे सर, आपने गोल्ड हाईटेक बोर्ड। हेलो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हाईटेक बोर्ड। नीचे आप ओपन का ऑप्शन देख रहे होंगे। ओपन का ऑप्शन क्यों दिख रहा है? क्योंकि ऑलरेडी हम इसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर हम यूज नहीं करेंगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो हमें करना क्या होगा, अभी मैं ओपन को टच कर रही हूँ, तो हमने यहाँ पर अपनी आईडी स्टार्ट कर ली है। अभी हमें करना क्या है, इस आईडी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर हमें नेटवर्किंग करने के लिए मेरा जो प्रोसेस है उसको हमें करना क्या है, एक ही दिन में 2 बार 3 बार रेट बढ़ जाता है। दोस्तों पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार देना है, पूरी लाइफ में, और लाइफ टाइम इनकम यहाँ से आप कमा सकते हैं। जैसे अभी हमारे नरेंद्र अभी उसका $174 कि आप इनकम कैसे लेना चाहते हैं। उसका वजह जानते हैं? एक चम्मच से लेना चाह रहे हैं, मतलब प्रॉफिट कितना चम्मच से लेना चाह रहे हैं, गिलास में लेना चाह रहे हैं, बाल्टी में, क्योंकि ये जो बाइनेंस हमारा है ना, ये समुद्र है। मतलब आप जिससे लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेना चाहते हैं। दोस्तों पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार आपको $70 देखिए और यहाँ पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। और बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आपका जो मैंने दूसरा ऑप्शन अभी बताया कि दूसरा ऑप्शन जो आपका है वो स्पॉट ट्रेडिंग है। वो स्पॉट ट्रेडिंग अगर आप नेटवर्किंग नहीं करते हैं तो आप स्पॉट ट्रेडिंग से भी प्रॉफिट ले सकते हैं। और भी कैसे? सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ $70 का बोट एक्टिवेट करना है। बोट एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से हमें एपीआई बॉन्डिंग के थ्रू हमारा बाइनेंस पे फंड रखवाया जाएगा, और उसके बाद में फिर हमें यहाँ पर अब कंपनी बोट समझती है कि ये जो है ना अब बढ़ना शुरू कर दिया है,
जितना नीचा गिरना है उसको देख लिया कितना तक नीचे गया। बैलेंस पे हमारा फंड रखा जाएगा और फंड रखने के बाद में सर हमें जैसे मान स्पॉट लीजिए ट्रेडिंग करके स्टॉक हमें का वहां से उदाहरण प्रॉफिट लेते लेना होगा। सर SBI अभी आते हैं हम अगर यहाँ वो पर बढ़ता है $70 तो यहाँ अगर हम बोर्ड को 5 रुपया एक्टिवेट बढ़ता करते है, हैं, अगर हम घटता है नेटवर्किंग पे तो काम 2-3 करना रुपया चाह रहे हैं, घटता है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से करते लोगों हैं को दोस्तों? जब पता आप है $70 कितना घट कंपनी सकता है में कितना बढ़ यानी सकता हाईटेक है। बोर्ड सिस्टम में मान अगर लीजिए आप देते 180 हैं, पे आ गया, तो यहाँ से हम आप क्या बन करेंगे, जाते हैं पहले $10 का खरीदा, स्टार्टर यानी अब सर यहाँ पे आप फिर से स्टार्टर बन जाते $20 हैं। का $70 से आपका बोर्ड एक्टिवेट हो जाता है और घटाकर आप खरीद यहाँ लिया से बन $20 जाते हैं का। स्टार्टर यानी अब R1 सर रैंक यहाँ भी अचीवर खरीद यानी लिए, फर्स्ट रैंक तो अचीवर घटा आप हुआ यहाँ ना पर है। बन जाते हैं। अब फिर ये जो है ना, अब बनने के बाद अगर इसका आपकी जो छोटे से $20 भी सपने, खरीदेंगे अगर सर आप सच में लाइफ 180 में में आगे बढ़ना खरीदेंगे, चाह रहे हैं, 182 हो आप गया, कुछ करना 85 चाह हो रहे गया, हैं कि हमारा चलो हमें प्रॉफिट हो थोड़ा सा गया। काम करके यहाँ पे नेटवर्किंग करके इनकम कि लेना हमने 2 चाहिए, से 3 तो पे आप खरीदा, यहाँ हम पर अगर 180 पे किसी भी भी प्रॉफिट एक बुक पर्सन का करेंगे। हेल्प करते हैं दोस्तों, अब तो ऐसा फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं हर फिर वो एक घटे, डायरेक्ट आने वाले पर्सन से 150 आपको हो गया, कितना फिर $8 का 1-2 3 प्रॉफिट रुपया होता घटे, है। ऐसा होता है सर इसमें। अगर हम 1 ट्रेडिंग रुपया कमीशन की अगर बात घटा करते हैं 5 रुपया दोस्तों, तो बढ़ता यहाँ गया। पर आपको 3.5% ट्रेडिंग कमीशन जब आएगा। ये बढ़ना ट्रेडिंग शुरू करता है कमीशन जब भी आपके मेंबर जितने भी पार्टनर को आपने 0.2% इनवाइट बढ़ता किया है ना है, तो बाय कर 1, लेंगे। 2, 4, इस 10 जो स्ट्रेटजी भी से आपके सर डायरेक्ट इसका पार्टनर होता है, है कि जब जब अगर उनका मार्केट ट्रेड कटेगा नीचे तो भी गिरा यहाँ से ना, आपको तो 3.5% आपका सर ट्रेडिंग मार्केट कमीशन जब आने सबसे वाला है। खराब था 1 सप्ताह पहले बता रहे हैं सर, दोस्तों मार्केट एक पूरा फाइनली क्रैश हो गया इनकम है, ये फर्स्ट से पॉइंट लेके लास्ट तक तो ये उस टाइम इनकम में आता है सपोर्ट 10% इनकम। महीने का प्रॉफिट ये सपोर्ट इनकम क्या होता है दोस्तों? जैसे मैंने ज्वाइन किया, मैंने 10% तो अपने महीने का नीचे कम दिलीप प्रॉफिट सोनी सर मिल को गया, ज्वाइन किया और मार्केट अगर दिलीप सोनी कितना भी सर के नीचे नीचे चला गया। किसी एक भी पर्सन को हमने ज्वाइन किया, और अगर तो जब मार्केट भी सर बहुत अच्छा है दिलीप तो सोनी सर के नीचे 60-70% का हमने भी दीपक सर प्रॉफिट को दिया ज्वाइन गया। किया, दीपक सर जब भी वोट ये एक्टिवेट सब करेंगे रियल तो ट्रेडिंग दिलीप दुनिया सोनी का सर को आपको यहाँ पर क्या रिकॉर्ड में आता होता है, है 100% सेफ है, इसीलिए दिलीप आपको सोनी आते सर हैं को यहाँ पर इस मिलेगा प्लान में 0 कि पॉइंट अगर भाग गए लॉस सर लग गया तो हम दे देंगे अपने टीम को, बोलते हैं इस जब कंपनी भी हम यहाँ पर सपोर्ट इनकम कैसे मिलता है, जैसे मैंने क्या और किया, यूनिटी दिलीप है सोनी जो सर को देखिए ज्वाइन किया सर और दिलीप यही सोनी चीज हो सर जब जाएगा, भी किसी पर्सन का आपको वोट गारंटी एक्टिवेट हम ले कराते हैं पाएंगे तो 10-15 दिन उनको में। आता है 10, उनको आता है अभी तो उसका भी 0.8 सेफ है, और उनका जो 100% भी भी सेफ है, प्रॉफिट क्योंकि होता है वहां उसका पे क्या है 10% हमें सपोर्ट इनकम के रूप में सर, यहाँ पर आपका फंड दोस्तों हमें ये मिलता है। फॉरेक्स एंड अकाउंट में हमारा रहता है जो जो 10 साल दूसरा 15 रैंक साल अचीवर पुराना है, बहुत अगर है, आप यहाँ पर 15 मेंबर की तो टीम क्रिएट वहां कर पे लेते हैं, अकाउंट खोल लिए तो टीम ट्रस्ट क्रिएट पर कोई करने के लगे लिए क्या इसलिए नहीं करना कि होगा कोई भाग दोस्तों? जाएगी जब कंपनी, R2 ऐसा रैंक नहीं। आप बनना चाहेंगे, आप अपने धीरे धीरे वहां धीरे से काम करके यहाँ पर आप इनकम इससे नेटवर्किंग पे ज्यादा काम हो करते सकता हैं, है, क्योंकि तो फॉरेक्स दुनिया नेटवर्किंग का पे काम सबसे बड़ा करने के मार्केट बाद में है। अगर अगर यहाँ पर फॉरेक्स का आपकी किसी को 15 नॉलेज है ना मेंबर सर, की यानी हम 2 किसी कुछ आपके लोगों को डायरेक्ट जानते हैं, यूजर हो मेरा जाते व्यूअर है, हैं हमको कॉल और किया 15 था, मेंबर बोले की कि टीम यूनिटी हो हम कर जाती लो, है, बोला नहीं करेंगे, चाहे भले ही रीजन डिफरेंस बताया लेग से क्यों ना हो, तो यानी सर एक में 10, आप जो एक बोल में रहे 5 प्रॉफिट यानी लोग एक में 15% 14, तक दे एक में देती है, एक तो सर सिंगल पर्सन हो 5% जाते के हैं, लिए अपना तो पढ़ के टोटल मैं आपके बहुत हो जाते हैं क्लियर 15 मेंबर। और तो यहाँ से आप क्या बन प्रॉफिट जाते हैं R2 5% रैंक तक अचीवर। निकालते हैं पर डे। तो भैया ये तो चमत्कार है, नॉलेज है उसके पास। तो R2 रैंक यहाँ अचीवर क्या बन है, जाते हैं, यानी स्टार 2 रैंक आप अचीव अलग कर अलग लेते सर हैं यहाँ दुनिया पर। का उसके जो बाद में बड़ा आपको बड़ा क्या करना है? ट्रेडर है उसको ऑप्शन देता है, सर मेरी वॉइस आ रही है, वो सर कॉल आ गया अभी था। की मीटिंग में बताया यहाँ गया पर जैसे ना, दोस्तों हमें हाँ जी करना मैम क्या आ होता रही है, हाँ, आपका 15 ट्रेडर मेंबर को का टीम ऑप्शन बन देता जाता है, है। वोट अलग 15 अलग मेंबर का टीम मल्टीपल बनने वोट के है, बाद में अभी आप यहाँ एक पे ही वोट R2 है। रैंक अभी अचीवर जो बन जाते हैं फॉरेक्स दोस्तों। अकाउंट को फिर से कनेक्ट यहाँ करते पर हैं इससे देखिए एक सर बहुत ही महीने खूबसूरत का इनकम वहाँ क्या भी है, अगर डायरेक्ट इनकम। एक ही जब महीना में भी देखते हैं आप प्रॉफिट R2 रैंक पे तो सर जाने के बाद, जब 20-22% के भी आसपास आप निकल किसी भी जाता एक है। मेंबर का वोट एक्टिवेट कैलकुलेशन कराते कीजिएगा हैं, तो तो यहाँ से आपको 35-36% भी $12 है, का प्रॉफिट तो आता है। लाइव दिखाया है जो और मीटिंग। ट्रेडिंग कमीशन की बात करें तो सर, तो ये दोस्तों हो तो गया यहाँ सर पर आप देख फॉरेक्स का, सकते हैं उसमें ट्रेडिंग एक कमीशन और यहाँ है पे हमारा इंडेक्स प्लस हो फंड। जाता है, यानी फर्स्ट रैंक पे इंडेक्स आपको फंड कितना हमको मिलता है? कंपनी को देना होता है, लेकिन फर्स्ट उसका जो रैंक पे दिखता है कि आपको कहाँ लग यानी मिलेगा 3.5% का आपको यहाँ पर वहाँ मिलता है पे क्या है, कमीशन, लेकिन यहाँ पर आपका महीने प्लस हो का जाता है, तो 25% टोटल निकल यहाँ से जाता है। आपका 5% अब आपका जो ट्रेडिंग लोग कमीशन उसमें आता जुड़े है। हुए दोस्तों ये तो मान सपोर्ट लीजिए किसी इनकम को है, जैसा 1000 अभी मैंने तो बताया कि 50% सर फॉरेक्स जैसे में हमारे जो अकाउंट में डाउन में जो भी 50% पर्सन है, इंडेक्स जब में भी वोट एक्टिवेट कराएंगे कंपनी तो को उनको आज जाना भी सर 0.8 परमानेंट और ही उसका जमा, जो भी प्रॉफिट बनता है, क्योंकि जितना यहाँ भी जो वो आपको प्रॉफिट फिक्सिंग कमाएंगे, होता है ना सर उसका 10% आपको सपोर्ट 125 इनकम के रूप में 1 से आपके पास आता है। $105 तो सर टीम में दोस्तों
दोस्तों हमारे सिस्टम का एक बहुत ही खूबसूरत इनकम है। ये क्या है, ग्लोबल रॉयल्टी। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमने बहुत सारे कंपनियों में काम किया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बेस में काम किया, बहुत सारे ऐसे नेटवर्किंग में हमने काम किया जो बोलते थे कि हमें आएगा, वो कब आएगा कब नहीं आएगा ये हमें पता नहीं होता था। सिर्फ हमें सपने दिखाए जाते हैं कि हाँ आज आप कर रहे हो, आपको ग्लोबल इनकम मिलेगा, आपको रॉयल्टी मिलेगा, आपके लेवल के हिसाब से आएगा। सिर्फ और सिर्फ सपने दिखाए जाते थे। लेकिन फाइनली मैंने इस सिस्टम में एक चीज ये सीखा है, यहाँ पर सपने नहीं दिखाए जाते, यहाँ पे जो भी होता है सिर्फ और सिर्फ रियलिटी यानी हकीकत होता है और कुछ भी नहीं।
यहाँ रोज का रोज इनकम आता है। अभी रोज के इनकम की मैं बात करूं तो सबसे पहले पूरे ग्लोबल फैमिली में से यानी पूरे हाईटेक फैमिली में से कोई भी एक पर्सन अगर आईडी लगाते हैं तो उस आईडी से यहाँ पर $3 निकाला जाता है। और ट्रेडिंग कमीशन की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 1.5% ट्रेडिंग कमीशन यहाँ पे आता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ अब पूरे हाईटेक फैमिली में अगर 100 आईडी लग जाती है दोस्तों तो अगर उसका जो प्रॉफिट उसका जो डॉलर बनता है $300। अब ये $300 जो होता है लास्ट में 16 है जितने भी हमारे 16 नहीं 64 यहाँ पर जैसे हम अगर क्या नाम है अगर हम बात करते हैं रॉयल्टी की, सर एक सेकेंड, अच्छा तो उस पे भेज दे सर। कौन कंपनी का भेज दे सर आपको? मैं ना अभी 70 वाला जो बोल रहे थे आप सब्सक्रिप्शन वाला। सर मेरी आवाज आ रही है? बढ़िया, इसको स्टार्ट हाँ जी कीजिए। मैडम जी वॉइस आ रहा है आपको। कीजिएगा, दोनों ही बढ़िया चीज है सर। तीसरा ओके सर, कंपनी ओके कभी ओके नहीं ओके करनी। सॉरी सर, सॉरी एवरीवन, सॉरी कॉल आ रहा है बीच में बार बार। अगर देखिए जैसे कि अभी हमने बताया पूरे हाईटेक फैमिली में से कहीं भी बोट एक्टिवेट होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए 100 बोट एक्टिवेट हो रहा है तो 100 बोट से जो उसका जो प्रॉफिट होता है यानी पर बोट से $3 निकाला जाता है। तो यहाँ पर कितना 100 बोट का $300 होता है। अब ये $300 जो भी प्रॉफिट बनता है और उसका 1.5% कमीशन यहाँ पर यानी ट्रेडिंग कमीशन उसका टोटल जितने भी हमारे R2 रैंक अचीवर हैं दोस्तों, ये R2 यानी स्टार 2 रैंक अचीवर है तो क्या होता है रात के 12 बजे उनकी आईडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये उनका सैलरी होता है। ये रॉयल्टी ट्रेडिंग कमीशन ये पूरी लाइफ टाइम मिलने वाला है। तो हमें क्यों नहीं यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया अनेकों तरीके से यहाँ पर इनकम मिलता है और डेली का डेली मिलता है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में आएगा, आज आप काम करेंगे तो 10 साल बाद ग्लोबल आएगा या आईडी के हिसाब से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रोज का रोज हमें इनकम आता है और ऐसा ईमानदार कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में ना कभी आया है और ना आएगा। हमने बहुत सारी कंपनियों में काम किया, हमने आज तक ओनर का शक्ल नहीं देखा। आज तक हमारे जो फर्स्ट आईडी लगा बोला जाता था कि यहाँ पर हमारे मतलब हमारे सीनियर ये है, हमारे अपलाइन है, हमारे प्रमोटर है, बट हमने कभी उनको देखा ही नहीं है। अगर देखा भी होगा तो थर्ड पार्टी को हमने देखा जिनको हम कभी जानते नहीं है, ना हम कभी उनसे मिले होंगे। लेकिन दोस्तों इस सिस्टम में इतनी खूबसूरती इस बात में है, इस हाईटेक फैमिली में अच्छी बात यहाँ पर है कि अगर यहाँ पे आप ओनर से भी मिलना चाह रहे हैं, ओनर से बात करना चाह रहे हैं, हमारे डबल डायमंड से भी बात करना चाह रहे हैं, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं और बात करके ठीक है। टेलीग्राम का भी व्हाट्सएप पर भेज आप देते हैं वहाँ सर। पर बात उसे करके गया होगा, डबल बाकी डायमंड खोज से बात मारा कर जाता है, सकते हैं, मैं मिल इसको सकते हैं, करना उनके उनसे आपको प्लान भी समझ सकते हैं, उन आपके जो भी डाउट है उनसे जाके फेस टू फेस मिलके आप वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं दोस्तों, ये हमारा जो तीसरा रैंक है ब्रोंज यानी R3 रैंक यहाँ पर अचीव है। अगर इस R3 रैंक को आप अचीव करना चाहते हैं तो इसका मेन प्रोसेस क्या है, आपके 4 डायरेक्ट यूजर होने चाहिए, 2 स्टार होने चाहिए यानी R2 रैंक अचीवर होने चाहिए और टोटल आपकी 80 मेंबर की टीम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या बन जाते हैं, ब्रोंज यानी R3 रैंक अचीवर बन जाते हैं। दोस्तों इतना बनने के बाद अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप भी नेटवर्किंग पे आगे फोकस कर रहे हैं, आगे नेटवर्किंग पे आप काम करना चाह रहे हैं, तो जब भी हम डायरेक्ट पर्सन को लगाते हैं तो पर डायरेक्ट मेंबर से यहाँ से आपको $16 यानी $16 का आपको प्रॉफिट होता है। ट्रेडिंग कमीशन की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी 5 मिल रहा था, अभी यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 6.5% आपको ट्रेडिंग कमीशन मिलेगा। दोस्तों सपोर्ट इनकम की हम बात करते हैं, जैसा 1 से लेके 7 रैंक तक हमने अभी बताया कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक सपोर्ट इनकम हमारा सेम होता है। जब भी हमारे डाउन में बोट एक्टिवेट होता है तो हमारे डाउन में कितना उनको मिलेगा 0.8 और उसका 10% जो भी प्रॉफिट बनता है वो 0.8% हमारा सपोर्ट इनकम के रूप में डेली का डेली हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। दोस्तों फिर से मैं ग्लोबल रॉयल्टी की बात करूं, जैसा कि अभी ग्लोबल रॉयल्टी मैंने बताया पूरे हाईटेक फैमिली में से कहीं से भी बोट एक्टिवेट होता है तो यहाँ से क्या किया जाता है $3 निकाला जाता है एक आईडी से और 1.5% ट्रेडिंग कमीशन यानी टोटल जितना भी इनका बनता है पूरे हाईटेक फैमिली में जितनी भी आईडी लगती है टोटल ये निकाला जाता है। और जो भी हमारे ब्रोंज यानी R3 रैंक अचीवर है दोस्तों रात को 12 बजे उनकी आईडी में डेली का डेली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। 12 बज के 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड भी नहीं होता, रात
को 12 बजे कंप्लीट होने के बाद सेम कोई कंडीशन नहीं, कोई रीजन नहीं, हैंड टू हैंड आपके पास ऑटोमेटिक आ जाता है। आते हैं हमारा नेक्स्ट लेवल, ये हमारा फोर्थ लेवल है। फोर्थ लेवल का क्राइटेरिया क्या होता है दोस्तों? फोर्थ लेवल अचीव करने के लिए हमें करना क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे 6 डायरेक्ट यानी 6 डायरेक्ट हमारे मेंबर होने चाहिए। ब्रोंज की बात करते हैं यानी R3 रैंक हमारे 2 यहाँ पर होने चाहिए, और टोटल टीम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 250 मेंबर की टीम होनी चाहिए। तो हम बन जाते हैं R4 रैंक अचीवर। R4 यानी सिल्वर रैंक अचीवर आप यहाँ पे बन जाते हैं। सिल्वर रैंक बनने के बाद में अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट फिर से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, जब भी हम जिन भी पार्टनर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिन वोट एक्टिवेट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर डायरेक्ट इनकम यहाँ पे आपको $20 आ जाएगा। ट्रेडिंग कमीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 8% आपका ट्रेडिंग कमीशन होगा, यानी पर लेवल में आपका परसेंटेज बढ़ता चला जाता है, डायरेक्ट इनकम भी बढ़ता चला जाता है। सपोर्ट इनकम हमारा सेम होता है दोस्तों, ये 1 से लेके पूरे लास्ट तक होता है। अगर रॉयल्टी की हम बात करते हैं, ग्लोबल रॉयल्टी, ये ग्लोबल रॉयल्टी दोस्तों ये हमारा, ये भी फर्स्ट से सेकंड से लेके हमारा 7th लेवल तक ये हमारा है। पूरे हाईटेक फैमिली में से जब भी वोट एक्टिवेट होगा दोस्तों, जितना भी वोट एक्टिवेट होता है दोस्तों, पूरे हाईटेक फैमिली में से जब भी वोट एक्टिवेट होगा, जितने वोट एक्टिवेट मतलब एक्टिवेट होते हैं, तो वहां से क्या होता है, एक वोट से $3, और यहाँ पर ट्रेडिंग कमीशन थोड़ा सा कम हो जाता है, बट कम नहीं है। क्यों, इसका रीजन मैं बताना चाहूंगी। जैसे अभी देखिए आपने R2 में देखा, वहां पर मान लीजिए 300 मेंबर है ना, तो 300 मेंबर में क्या होता है, जो भी बनता है तो सबकी वोट में रात को 12 बजे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। थर्ड लेवल में थोड़े से मेंबर कम है, तो वहां पर उनको ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। फोर्थ लेवल में अगर 50, जैसे थर्ड में 300 थे, सेकंड में 300 थे, और सेकंड में 300 मेंबर थे, और सेकंड के बाद में हमारे थर्ड में अगर मान लीजिए 200 मेंबर हो गए, और फोर्थ लेवल में हमारे 100 मेंबर हो गए। तो फोर्थ लेवल में अगर हमारे 100 मेंबर हैं, तो ये रॉयल्टी जो 300 मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता, तो वहां पॉइंट में मिलता था, लेकिन ये रॉयल्टी जब यहाँ पर 100 मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, भले ही क्यों ना 1% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 100 मेंबर में और 300 मेंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो वहां पे पॉइंटेज में आते हैं, बट यहाँ पर ज्यादा इनकम आता है। तो ट्रेडिंग कमीशन और ज्वाइनिंग इनकम का यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होता है, जितना बड़ा रैंक उतना बड़ा आपका प्रॉफिट होता है दोस्तों। एंड हमारा नेक्स्ट जो हमारा रैंक है गोल्ड यानी R5 रैंक अचीवर, यानी ये हमारा है 5वां मेडल। अब इस मेडल को लेने वाले हमारे जो ले रहे हैं सर, इस मेडल के अचीवर हमारे नरसिंह लाल मीणा सर हैं, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने इस रैंक को अचीव किया है। तो हम लकी हैं कि ऐसे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन हमारे साथ हैं, जिनकी वजह से आज मैं इस मंच पे प्लान दे रही हूँ, और हम बहुत लकी हैं कि हम शायद इस लायक हैं जो हमें आज इतना बड़ा, इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया गया। तो थैंक यू सो मच सर। अब इस गोल्ड तक पहुंचने के लिए हमें इसका जो मेन क्राइटेरिया हमें करना क्या होगा दोस्तों, 8 डायरेक्ट यूजर हमारे होने चाहिए, यानी 8 डायरेक्ट हमारे न्यू पार्टनर टोटल होने चाहिए। सिल्वर की बात करते हैं तो 2 हमारे सिल्वर होने चाहिए। टीम मेंबर की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे 700 मेंबर की टीम होनी चाहिए। यहाँ पर अगर इतना क्राइटेरिया आपका कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर आप बन जाते हैं गोल्ड। और इसके बाद अगर आप फिर से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जब भी हम किसी का हेल्प करते हैं दोस्तों, तो पर डायरेक्ट मेंबर से यहाँ से यानी 24 यानी $24 आपको मिलने वाले हैं। ट्रेडिंग कमीशन की हम बात करते हैं तो 9.5% यहाँ पे आपका ट्रेडिंग कमीशन आ जाता है दोस्तों। 10% ये हमारा सपोर्ट इनकम है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक ये हमारा 10%, सेकेंड 10% हमारा सपोर्ट इनकम आएगा, और पूरा लाइफ टाइम आएगा। बस हमें इस हाईटेक फैमिली को ट्रस्ट करना है, अपने अपलाइन पे ट्रस्ट करना है, जो आपको घर बैठे इतना अच्छा सेशन दिए, ना हमें कहीं जाना, ना हमें भटकना, ना हमारा कभी फेस वैल्यू खराब होगा। तो क्यों ना ऐसे सिस्टम को हमें प्रमोट करना चाहिए, ऐसे सीनियर को हमें दिल से थैंक यू बोलना चाहिए, जो हमारी लाइफ में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाए, हमारी लाइफ में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिए, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया। और सबसे मेन बात मैं आज आप सबको बताना चाहूंगी, क्योंकि जानते तो सभी हैं, फिर भी मैं बोलना चाहूंगी कि खाटू श्याम बाबा की कृपा बहुत है इस हाईटेक फैमिली पे।
और हाईटेक सिस्टम पे भी बहुत बड़ी उनकी कृपा है। तो क्यों ना हमें ऐसे सिस्टम पे काम करना चाहिए जहाँ पे भगवान की भी कृपा हो, हमारे सीनियर की भी कृपा हो, और हमारे अपलाइन का भी हो, और हमारे ओनर का भी हो, है ना। तो ऐसे बहुत से सिस्टम आए और चले गए। तो ये हमारा जो ऐसा सिस्टम है, ये हमारा हाईटेक फैमिली, हमारा हाईटेक कॉन्सेप्ट जो हमारी लाइफ में आया है, ये लाइफ टाइम का बिजनेस है। तो हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी रॉयल्टी के बारे में जैसे मैं बताना चाहूंगी, रॉयल्टी क्या है। अभी मैंने जैसे अभी ऑलरेडी आप सबको बताया, ग्लोबल रॉयल्टी हमारे सिस्टम का एक बहुत खूबसूरत इनकम है। अगर आप R2 बन जाते हैं, आगे आप काम करें ना करें कुछ भी नहीं, आपको रॉयल्टी मिलनी ही मिलनी है। तो क्यों ना हमें रॉयल्टी तक जरूर जाना चाहिए। जितना बड़ा रैंक उतना बड़ा हमारी रॉयल्टी। अब यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे, जैसे आप लोग देख सकते हैं, पूरे हाईटेक फैमिली में से कभी भी वोट एक्टिवेट होता है दोस्तों, तो पर एक आईडी से $3। और टोटल यहाँ पे बात करें, जैसे अभी हमने बताया था आपको कि अगर वहां पर 100 मेंबर यानी R4 रैंक में 100 मेंबर हैं, तो हमारे गोल्ड पर सिर्फ 50 मेंबर हैं। अब R2 पे 300 मेंबर को दिया गया, R3 पे 200 मेंबर को दिया गया, R4 पे 100 मेंबर को दिया गया दोस्तों। तो ये R5 है, यानी ये हमारा 5वां मेडल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कम्युनिटी हमारी कम है, तो प्रॉफिट यहाँ पे हमारे गोल्ड को ज्यादा हो रही है। तो जितना बड़ा रैंक उतना बड़ा हमारा प्रॉफिट होगा। जितना भी इसका प्रॉफिट बनता है, रात को 12 बजे ऑटोमेटिक, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। डेली का डेली हमारे गोल्ड की आईडी में, यानी R5 रैंक अचीवर की आईडी में रात को 12 बजे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है दोस्तों। एंड यहाँ पे हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा रैंक है यानी R6, यानी हमारे डायमंड। यहाँ पर डायमंड हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 डायमंड है। अगर मैं डायमंड की बात करूं, तो डायमंड को क्वालिफाई करने के लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, हमारे डायरेक्ट में 10 यूजर होने चाहिए, 2 हमारे गोल्ड होने चाहिए, और 1500 मेंबर की टीम होनी चाहिए। अगर इतना इसका ये क्राइटेरिया हम फुलफिल कर लेते हैं दोस्तों, तो हम बन जाते हैं यहाँ पर डायमंड। अब डायमंड बनने के बाद अगर और भी सपना है, और भी आगे हम बढ़ना चाह रहे हैं, तो हमें करना क्या होगा, पर डायरेक्ट मेंबर को जिनको भी हम ज्वाइन कराते हैं, पर डायरेक्ट मेंबर से यहाँ से आपको $28 आएगा। ट्रेडिंग कमीशन दोस्तों, जितने भी आपके डायरेक्ट पर्सन आएंगे ट्रेडिंग करेंगे, चाहे वो $10 से करे, चाहे $50 से करे, चाहे वो $500 से करे, या 5000 से करते हैं, जितना भी वो करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, उनका ट्रेडिंग कमीशन यहाँ पे आपको 11% हो जाता है। सपोर्ट इनकम हमारा सेम होता है दोस्तों। ग्लोबल रॉयल्टी भी हमारा सेम होता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि पूरे हाईटेक फैमिली में से कभी भी वोट एक्टिवेट होता है, अगर 100 वोट एक्टिवेट हुआ, तो यहाँ पे टोटल कितना बनता है, $300, यानी पर एक आईडी से $3 निकाला जाता है। तो टोटल यहाँ पे होता है $300। ट्रेडिंग कमीशन की बात करें तो यहाँ पर पर ज्वाइनिंग से $3 निकाला जाता है। तो टोटल यहाँ पर 100 वोट का अगर हम बात करते हैं, तो $300 होता है। ये $300 और प्लस ट्रेडिंग कमीशन 1%, ये जितना भी इसका बनता है, तो हमारे 2 ही डायमंड है, तो यानी 50-50। यहाँ पर $300 में से 50-50 पार्टनर होते हैं हमारे 2 डायमंड। जैसे भी हमारे डबल डायमंड, हमारे डायमंड कौन है, कन्हैयालाल लावंसी सर हैं, और उसके बाद में और हमारे क्या नाम है, अमर यादव सर। अमर यादव सर है, ओके सर, सॉरी, हमारे दूसरे डायमंड है अमर यादव सर। तो इनका जो भी 50-50% बनता है, $150 तो ये टोटल हमारे डबल डायमंड की आईडी में रात को 12 बजे ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए क्वांटिटी कम है, यानी यहाँ पर सिर्फ हमारे 2 डायमंड है, तो 50-50 पार्टनर यहाँ पर हो गए, यानी 50-50% इनकम उनको गया। अब यहाँ तक अगर हमें लेना है, आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा, और रैंक को अचीव करके नेक्स्ट लेवल पे हम जाना चाहेंगे। हमारा जो लास्ट रैंक है, डबल डायमंड। ये डबल डायमंड क्या होता है, डबल डायमंड अभी हमारे यहाँ पर राम बाबू सोनी, ओनली सिर्फ और सिर्फ राम बाबू सोनी सर हैं। अगर हम यहाँ तक जाना चाहते हैं, आप सब यहाँ तक जाना चाहते हैं, तो इसका मेन क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, आपके डायरेक्ट में 12 यूजर होने चाहिए, डबल 2 डायमंड होने चाहिए, और टीम मेंबर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 5000 के टीम मेंबर होने चाहिए। और उसके बाद में अगर आप
और ही अच्छा खासा इनकम लेना चाह रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, जितने भी डायरेक्ट हम बोट्स एक्टिवेट कराते हैं, जब भी हम डायरेक्ट में किसी भी पार्टनर को हम लाते हैं, तो यहाँ पे हमें $32 का प्रॉफिट होता है। ट्रेडिंग कमीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 12% ट्रेडिंग कमीशन होता है। सपोर्ट इनकम दोस्तों सेम हमारा है, सपोर्ट इनकम भी हमें यहाँ पर सेम मिलता है। और ग्लोबल रॉयल्टी की हम बात करते हैं तो दोस्तों ये ग्लोबल रॉयल्टी सेम का सेम है, बट यहाँ पर अभी आपने देखा बहुत सारे पार्ट में डिवाइड इनकम मिला है रॉयल्टी, है ना। यहाँ पर जैसे हमने स्टार्टिंग में R2 में बताया, R3, R4, R5, R6, है ना। अभी ये R7 का जो हमारा रॉयल्टी मिलने वाला है, ग्लोबल रॉयल्टी, अगर पूरे हाईटेक फैमिली में से 100 आईडी लगती है तो टोटल यहाँ पर कितना बनता है, $300। अब $300 प्लस 1% ट्रेडिंग कमीशन दोस्तों, इसका जितना भी प्रॉफिट होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे डबल डायमंड के पास जाता है। अब डबल डायमंड कौन है, राम बाबू सोनी सर हैं। अब सोचिए यहाँ तक पहुंचने के बाद अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो हमारा नेटवर्किंग, हमारा यहाँ पर बहुत सारे इनकम, यानी अनेक नहीं अनेकों तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और प्रॉफिट कमाने के बाद ट्रेडिंग इनकम जो है वो आपका अलग है। अब दोस्तों इसके बाद में भी 2 रैंक आने वाला है। यहाँ पर दूसरा रैंक हमारा 8वां रैंक है ब्लैक डायमंड, और उसके बाद मिस्टर हाईटेक, 2 रैंक आने वाला है। उसके बाद दोस्तों मैं आप सबको एक बात और बताना चाहूंगी, जैसा कि मैं बाइनेंस के बारे में बताना चाहूंगी, जो दूसरा हमारा इनकम था कि बाइनेंस पे आप इनकम कैसे ले सकते हैं। बाइनेंस में क्या होता है, वहां पर अगर हम $100 से भी वोट एक्टिवेट करके अगर हम $100 से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो वो पैसा आपका है। आप जब भी चाहे आप अपना पैसा आप ले सकते हैं, आपका पैसा, और आप अपनी मर्जी के मालिक है। दोस्तों ये हाईटेक सिस्टम जो है ना, हाईटेक बोर्ड सिस्टम जो हमारे क्रिएटर ने हमें प्रोवाइड किया, जो हमारे ओनर ने हमें दिया, जो हमारे सपोर्टर ने दिया, जो इसके प्रमोटर ने हमें दिया। देखिए अगर हम कुछ भी नहीं करते, हम जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं उनके थ्रू। यहाँ पर हमें लोगों को क्या करना है, हमें राजा बनना नहीं है, पहले हमें लोगों को राजा बनाना है। हम ऑटोमेटिक महाराजा बनेंगे, तो हमें पहले अपनी टीम को आगे बढ़ाना है। जब आप अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे तो आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरा इनकम बाइनेंस पे स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं आप, अगर किसी कंडीशन, बस अगर आपका मन नहीं हो रहा कि मुझे ट्रेडिंग नहीं करना, मुझे अपने फंड की जरूरत है, आप अपने फंड को निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको काम भी नहीं करना, आप अपने फंड लेके आप निकल सकते हैं। लेकिन हमारा बोट है वो लाइफ टाइम आपका चलता रहेगा। आप साल 2 साल 6 महीने जब भी आपका मन पलट रहा है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, यहाँ पर हमें करना चाहिए, तो आप फिर से रिटर्न आके और फिर से अपना स्पॉट ट्रेडिंग करके आप नेटवर्किंग करके आगे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें सुना, और थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों के मन में, किसी के भी मन में कोई सवाल है तो प्लीज सर मोस्ट वेलकम है। अगर आप लोग इस हाईटेक या क्या नाम है प्लान के अकॉर्डिंग किसी के मन में कोई सवाल है तो आप लोग हैंड रेस कीजिए, और प्लीज आप लोग सवाल हमसे कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट्स को क्लियर करें। थैंक यू मनीषा मैम, बहुत ही बेहतरीन, बहुत सर ही थैंक यू सो शानदार, मच, किसी के कोई सवाल नहीं है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही जोरदार, बहुत ही जबरदस्त। दिल से आभार, दिल गला से बहुत बहुत खुशी होती है कि एक लेडीज, जाबाज लेडीज की तरह आप पूरे प्लान प्रेजेंटेशन को दहाड़ते हुए बताते हैं, और इसके लिए मैं पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती है। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान को प्रेजेंटेशन किया। साथियों अगर किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, मनीषा मैडम आपके जवाब को देने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं मनीषा मैडम अपनी शिद्दत के साथ इस बिजनेस को सीख रही हैं, समझ रही हैं, और आप लोगों के सामने में सारी चीजों को रख रही हैं। अपने व्यस्ततम समय से आप भी अपना समय निकाल करके यहाँ पे उपस्थित होते हैं, और प्रत्येक दिन हमारा और हमारी कोर टीम का या हमारे साथियों का या हाईटेक बोर्ड परिवार के सभी सदस्यों का एक ही मकसद होता है कि बेहतर से बेहतर सारी चीजों को आपको बताया जाए। और कहीं ना कहीं हाईटेक बोर्ड ने जो एक नेटवर्क का बेस या प्रमोशन का जो बेस दिया है, उसको मनीषा मैडम ने आप लोगों के सामने में व्यक्त किया, और मुझे तो कोई कमी नहीं दिखाई दी। अगर आप किसी को कोई कमी दिखाई दे रही हो तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं।
और नहीं तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेशन की तरफ चलेंगे सर और एक बंगाल एक सर टाइगर। का मैसेज आया हुआ है ना कि टैक्स के बारे में कुछ बताइए बाइनेंस के रिकॉर्डिंग में सर। तो टैक्स एक के रिकॉर्डिंग सत्यवान आप सर कुछ है ना, बताना। सत्यवान सर है, उनका सवाल है कि मैम टैक्स के बारे में बताएं, बाइनेंस से सब बाइनेंस की मतलब रिकॉर्डिंग टैक्स का क्या प्रोसेस है। क्या मनीषा मैडम आप इनका जवाब दीजिएगा? हाँ जी सर, बिल्कुल दे सकते हैं ना। देखिए होस्ट सर, मैडम को दीजिए। सर आप मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन सत्यवान सर को सर दूं मैं अनम्यूट का ऑप्शन। सर आप एक बार हैंड रेस कीजिए। हेलो। सत्यवान सर आपको मेरी वॉइस। हाँ हाँ जी हाँ सर। जी, हाँ जी मैम बोलिए। हाँ जी सर बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप। मैम मुझे टैक्स के बारे में जरा जानना था कि बाइनेंस पे तो सब रिकॉर्ड रहता है, अगर फ्यूचर में इनके इंडिया में टैक्स रेगुलेट चालू हो गया है तो कैसा रहेगा ये, इसकी कुछ आइडिया है क्या आपको? हाँ जी सर, देखिए टैक्स के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे सर बाइनेंस के बारे में, है ना। बाइनेंस क्या हाँ चीज है ये चीज हमें पता होना चाहिए। बाइनेंस हमारे वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है सर, ठीक है। यहाँ पर हमें करना क्या, ओके। बाइनेंस में देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जब भी हम अपना बाइनेंस क्रिएट करते हैं ना सर, तो वहां पर हमारा मतलब फंड की क्वांटिटी डाली जाती है ना, कि आप 0 से लेके कितने तक का आप इनकम कर रहे हैं और कितना आप करेंगे तब आपको देना पड़ता है ना। आप जब भी हम वहां पर क्वांटिटी भरते हैं 0 से लेके 13 लाख, फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन होता है 0 से लेके 13 लाख तक, है ना सर। यहाँ पर टैक्स आपको कब देना होगा, जब यहाँ पे पर मंथ 13 लाख इनकम कमाएंगे जब आपको टैक्स देना पड़ेगा। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि सर पहली चीज तो अभी तक किसी ने दिया नहीं है ना। हमारे यहाँ पर ओनर हैं, हमारे यहाँ पर अरुण चौधरी सर हमारे यहाँ के ओनर हैं, और हमारे यहाँ पर राम बाबू सोनी सर डबल डायमंड है, कन्हैयालाल सर डायमंड है। तो ऐसे बहुत सारे सीनियर हैं जो बहुत सारे इनकम ले रहे हैं सर, लेकिन उन्होंने आज तक कभी टैक्स नहीं दिया। अगर मैं बात करना चाहूंगी तो मैं बाइनेंस पे अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं पर मंथ का ज्यादा तो नहीं, मैं 2.5-3 लाख का डॉलर में परचेज करती थी, बट हमने कभी टैक्स नहीं दिया। ये आप कब देंगे, जब बाइनेंस से पर मंथ आप यहाँ पर कम से कम 13 लाख इनकम कमाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप 13 लाख कमाते हैं और किसी कंडीशन, बस अगर आपको टैक्स देना पड़ता है सर, तो एक पर मान लिया अगर आप 12 लाख 13 लाख इनकम कमा रहे, अगर किसी कारण बस आपको इनकम देना पड़ रहा है 1 लाख इनकम देने में, फिर कोई प्रॉब्लम होगी सर आपको। सत्यवान सर, सर माइक ऑन कीजिए आप सर, आपका माइक म्यूट हो गया शायद। नहीं है ना, नहीं देना होगा, क्यों नहीं होगा सर, इसलिए क्योंकि देखिए सबसे पहले हमें। हाँ जी सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप। नरेंद्र चौबे सर, मोस्ट वेलकम सर, आप कंटिन्यू कीजिए। अभी हमें शायद इतना पता नहीं है। जगदीश सर आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप अपने नाम को टच करके, क्योंकि अभी गलती से मैंने आपको को होस्ट बनाने की कोशिश की और आप होस्ट बन गए हैं। आप तो पहले अपना लोअर हैंड रेस कर लें। और मनीषा मैडम के सपोर्ट में ये आप जवाब देने के लिए आए हैं, मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो जगदीश सर आप अपना माइक अनम्यूट करें। जगदीश सर सुन पा रहे हैं? सर देखिए, मेरे नाम को आप टच करिए और वहां पे ना होस्ट का ऑप्शन आएगा, आप मुझे होस्ट बना सकते हैं। चलिए कन्हैया सर आ गए हैं, कन्हैया सर होस्ट बन गए हैं। कोई बात नहीं, जगदीश सर आप माइक अनम्यूट करके अपने बातों को रख सकते हैं सर। मैडम जगदीश सर को होस्ट बनाइए या ऑप्शन दीजिए। ओके सर, ओके, मैं को होस्ट बन गए हाँ सर जगदीश सर। जगदीश। यस नमस्कार सर, मैं जगदीश देवनाथ कोलकाता से। एक्चुअली सर पूरा परिचय दिया करिए सर, कोलकाता से तो बहुत लोग हैं, पूरा परिचय दिया करिए प्लीज। ओके सर, ओके। मैं जगदीश देवनाथ कोलकाता से। एक्चुअली मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, अभी शिप में हूँ और ड्यूटी में, ऑन ड्यूटी में मर्चेंट नेवी में जहाज में हूँ। और मैं जहाज का जो जिस कैटेगरी में हूँ मैं उस कैटेगरी के टॉप रैंक में हूँ। मैं एज ए कैप्टन, एज ए मास्टर रैंक में मैं काम करता हूँ। और जो डॉक के अंदर जो बड़े बड़े जहाज
डॉकिंग होते हैं, बर्थिंग अनबर्थिंग होते हैं, उनको सपोर्ट के लिए वेसल चाहिए होता है, जिसको टग बोट बोला जाता है। वो पावरफुल टग बोट होता है जो कि बड़े जहाज को मैनोवरिंग करता है, और मैं उस टग बोट का मास्टर हूँ। उसको मैं ऑपरेट करता हूँ, फुल इंचार्ज में हूँ। और मैं हाईटेक बोट में पिछले 8-10 महीने से सिस्टम में हूँ, और सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और क्रिप्टो करेंसी में 5-6 साल से थोड़ा नॉलेज लेने का कोशिश करता हूँ, 5-6 साल से। जहां तक भाई साहब का जो है टैक्स का संबंध में इंक्वायरी पूछने का था, हमारा इंडिया में टैक्स करीबन 5-6 साल पहले से ही है, टैक्स पहले से ही है गवर्नमेंट का। 30% टैक्स है और 1% जीएसटी है। अभी अगर कोई बोल रहे हैं जो मैं इतना साल से काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ और इतना यूजिटी डॉलर लेन देन करता हूँ, टैक्स नहीं ले रहा है, दिया नहीं है। जब तक गवर्नमेंट पूछा नहीं आपसे, आपने दिया नहीं सामने से, अगर गवर्नमेंट ने आपको पूछा नहीं तो कोई बात नहीं है, मगर अगर आप चाहेंगे तो आप टैक्स सामने से भी जाकर के दे सकते हैं। एकदम मैं जेन्युइन जो बात है वो मैं बोल रहा हूँ, कोई अपने दिल में मत लीजिएगा। मैं अगर किसी को दिल में कुछ लगे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और दूसरा बात है, टैक्स तभी लगेगा जब आप अपना यूजिटी किसी को ट्रांसफर करेंगे, या आप P2P करेंगे, या किसी और वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे, या किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो ही तब जाकर के आपको टैक्स गवर्नमेंट का लगेगा। चाहे गवर्नमेंट सामने से इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज के आपसे टैक्स के बारे में पूछे, या आप टैक्स दें, जब तक आप अपने वॉलेट में, चाहे 1 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, अपने वॉलेट में, अपने अकाउंट में आप खाली कलेक्ट कर रहे हैं, जमा करके रख रहे हैं, तब तक कोई टैक्स नहीं। जब तक आप इसको विड्रॉ नहीं करते हैं, सेल नहीं करते, या किसी और को ट्रांसफर नहीं करते, अगर फ्री में भी ट्रांसफर करेंगे, उस जगह में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का रूल है। बाकी अगर हम ईमानदारी से हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं साल में, और अभी तो 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है, फिर भी 6-7 लाख के बाद में कुछ परसेंटेज अलग अलग डिपार्टमेंट से जाएंगे तो अलग अलग थोड़ा टैक्स देना पड़ता है। मगर अगर आप 10-12 लाख रुपए कमा रहे हैं, और जो भी कुछ कमा रहे हैं उसका अगर आपको 30% टैक्स और 1% जीएसटी दे करके अगर उसको, चलिए बाकी हम व्हाइट मनी कर लेते और सीना खोल करके कॉलर सकते हैं, तो फिर थैंक यू, उसमें थैंक मेरे यू ख्याल में जगदीश कोई सर, हर्ज थैंक यू। नहीं अब है। आप नेटवर्क से बाहर हो रहे हैं, थैंक यू सर, क्योंकि आप पानी में हैं, इसलिए आपकी आवाज अभी कट हो रही है सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मनीषा मैडम का बहुत मीना जी, बेहतरीन तरीके से सपोर्ट किया। सर को वो कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, सर की आवाज अब आ ही नहीं रही है। तो थैंक यू। और जगदीश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों देखिए, अभी आप लोगों ने मनीषा मैडम के सामने में या पूरी मीटिंग के अंदर में एक सवाल रखा, सर क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में टैक्सेस कितने लगेंगे। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि बाइनेंस अकाउंट के अंदर में अब ऐसा सिस्टम बाइनेंस इंडिया ने बना दिया है कि आप अगर चाहें तो आप अपना अकाउंट भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं। बाइनेंस इंडिया ने ये बना दिया है कि अब अगर आप चाहें तो अपना अकाउंट भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं, और जो भी फंड वहां से आप सैलरी करके अपने अकाउंट में मंगाते हैं, जो भी फंड वहां से आप सेल करके अपने अकाउंट में मंगाते हैं, तो उसका टैक्सेस गवर्नमेंट को दिख जाएगा और आपको पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अभी तक जो गवर्नमेंट का रूलिंग है वो ये है कि 30% टैक्सेस आपको देना पड़ेगा और 1% टीडीएस देना पड़ेगा। लेकिन कब देना पड़ेगा? जब आप प्रॉफिट गेन करेंगे तब देना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी एज फॉर आपका एक एसेट है। जिस तरीके से आप गाड़ी घोड़ा मकान खरीद करके रखते हैं, इसी तरीके से अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद करके रखते हैं, उसका कोई टैक्सेस आपको नहीं देना होता है। लेकिन जब उसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके टैक्सेस आपको देना होता है। और वो जो रूलिंग्स अभी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने तब बनाया था जब भारत सरकार ये चाहती थी कि लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में ना जाए। लेकिन फिर भी हमारा मानना यह है कि जब तक वो रूलिंग बना हुआ है तब तक तो आपको मान्य करना पड़ेगा। अब एक अलग बात है कि अगर आपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ दिया तो आप जाकर के
खुद ही आपका फोटो आए चाहे ना आए, आप टैक्सेस भर दीजिए तो एक अलग बेटर है। और आज के डेट में भी अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैंने इतना वर्क किया है, मैंने इतना प्रॉफिट किया और मैं अगर आपको टैक्स देना चाहता हूँ भारत सरकार को, तो भारत सरकार कभी भी मना नहीं करेगी, आज भी आप भर सकते हैं। फिलहाल जो आने वाला समय है उस समय भारत सरकार इसको लेके बहुत सारी चीजों को कन्वर्सेशन करेगी, चेंजेस करेगी। क्योंकि इस समय बाइनेंस में हम लोग वर्क कर रहे थे, उस समय ना तो एफआईयू था, हमारे देखते देखते एफआईयू जनरेट हुआ। आज के डेट में विदाउट डिजी लॉकर के द्वारा हम लोगों का जो अकाउंट बना था वो आधार कार्ड से ही बना था, पैन कार्ड चूंकि आधार के साथ कनेक्टिंग है तो ठीक है। लेकिन आज के डेट में जब तक आप डिजी लॉकर के द्वारा अपना वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तब तक आपका क्या बोलते हैं बाइनेंस अकाउंट नहीं बनता है। पहले के डेट में सारी की सारी चीजें आपको यूएसडीटी में दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे आज के डेट में आप आईएनआर और यूएसडीटी में भी बहुत सारी चीजों को देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सारे प्रोजेक्ट को लेकर गवर्नमेंट भी क्लियर है और कहीं ना कहीं आप और हमारे लिए कुछ ना कुछ सुगम और व्यवस्थित रास्ता बना रही है। अगर आज भारत सरकार नहीं चाहेगी तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में वर्क नहीं कर सकता। आज जो हम अपने मीटिंग फंक्शन और सारी चीजों को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत सरकार का सपोर्ट है, तभी हम चीजों को कर पा रहे हैं। आने वाले समय में हम जब अपना प्रॉफिट करेंगे तो 110% हमें प्रॉफिट, अगर इनकम करेंगे तो हम प्रॉफिट करेंगे तो हमें टैक्सेस देना पड़ेगा। सर मैं सीधी सी बात बताता हूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपए कमाया तो उसमें से आपको 30,000 रुपया देना होगा। हाँ, वो चाहे जिस भी तरीके से आप दे दे या नोटिस के बेस पे दे दे या जैसे भी दे दे, और जब तक इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता तकरीबन तब तक कोई भी नहीं देता है। तो मेरा मानना यह है सर कि अगर हमें प्रॉफिट होगा तभी तो हम पेड करेंगे। क्या स्टॉक मार्केट के अंदर में लोग अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो टैक्सेस नहीं देते हैं? वो ब्रोकर्स ही टैक्सेस कटिंग करके ही देते हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे ये भी जिस तरीके से सेबी को रीड करती है भारत सरकार, उसी तरीके से एफआईयू के द्वारा आपको भी जनरेट किया जाएगा, आपको भी रीड किया जाएगा और जो भी आपके टैक्सेस होंगे वो पे आउट करेंगे। सर फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको लेके हमें अभी टेंशन में नहीं जीवित रहना है। फ्यूचर में क्या होगा उन चीजों को हम देख लेंगे। भारत सरकार को हम तभी टैक्स देंगे जब हम इनकम जनरेट कर लेंगे, तो हमें उसको लेके टेंशनाइज नहीं होना है। और जगदीश सर ने फिर हैंड रेज किया, तो जगदीश सर हम आपसे फिर बात करेंगे सर। अब आगे के सेशन को आगे चलने दिया जाए। और डायमंड सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जय वीरभद्र टीम सर का, धाकड़ सर का नाम है, क्योंकि पता चल गया है तो सर को भी होस्ट बना दीजिए। सर सर क्या कहना चाहते हैं थोड़ा इनको भी सुन लीजिए। फिर आगे के सेशन के लिए हम देवाशीष सरकार दादा को आज यहाँ पे इनवाइट करेंगे क्योंकि उनका डे है, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगा जो मेरे पास एक्चुअल जानकारी है। 1 जनवरी 2025 से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर डिजिटल एसेट ब्रोकरों को एक नया फॉर्म दिया जाएगा। 1099 DA का उपयोग करके IRX को बिक्री लेनदेन की रिपोर्ट करनी होगी। उसके बाद आपका टैक्सेस लागू, मतलब अभी क्लियर कट है, 1 जनवरी तक बाइनेंस या किसी भी क्रिप्टो पर कोई भी टैक्स लागू नहीं हुआ है। 1 जनवरी से ये सारी चीजें लागू होंगी। 1 जनवरी तक आप लोग बिंदास करिए, बिंदास कुछ भी रहिए। नई गाइडलाइन जो भी जारी होगी क्रिप्टो के ऊपर वो 1 जनवरी को ही लागू होगी। यही कहना चाह रहा था। थैंक यू। थैंक यू धाकड़ सर, आपने भी बहुत बेहतरीन जानकारी दी। और डरने की जरूरत नहीं है सर, आज भारत सरकार चाह रही है तभी आप और हम इस काम को कर पा रहे हैं। बेहतरीन बिजनेस है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, घर बैठा व्यवसाय है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। बस इसको सहयोग करें, इसको सीखें, समझें और जानें। और देवाशीष सर, सॉरी सर, क्षमा चाहते हैं सर, थोड़ा सा आपका समय लग गया, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि सर जो भी ट्रेड सेटिंग को लेके आप जिन चीजों को बताना चाहते हैं इसके लिए आपका दिल से अभिनंदन, स्वागत और वंदन। क्योंकि अगर हाईटेक बोर्ड की मीटिंग चल रही है तो दोनों पार्ट का होना अनिवार्य है सर। तो सर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत 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 अच्छा लगता है आपकी बात को, और इतनी अच्छी डिस्कशन भी हो रहा है उसको भी मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी यहाँ पर उपस्थित पार्टिसिपेंट्स को, जिन लोगों ने अच्छी शिद्दत से इस मीटिंग को सुनते हैं। यहाँ पर एक सीखने सिखाने का जो मंच है, हमारे मंच पे बहुत सारे लीडर
उसकी आवाज में, उसके अंदाज में मीटिंग करते रहे। और बहुत अच्छा लगता है कि इतना अच्छा एक सिस्टम हम लोगों को सामने आया, जिस सिस्टम आज की दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा, लाजवाब सिस्टम है। जिस सिस्टम में आपकी फंड आपके पास रहता है बाइनांस के अंदर। बाइनांस दुनिया के सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज। देखिए, लीगलिटी जो ऐसा है, जो आप कमाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, ये तो सही है, क्योंकि आपकी टैक्स से ही तो ये देश चलता है। जो टैक्स देता है वो सही नागरिक होता है, ये तो बहुत सब लोग जानते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे, उसके बाद अलग है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टैक्स देंगे, कमाएंगे, इसीलिए बाइनांस में आया। बाइनांस के साथ सरकार का भी एक एग्रीमेंट भी हुआ है। तो हम लोग इसे जान के देखिए देखिए पहले से ही हम लोग तो जब बाइनांस को आईडी एक्टिव करते तो आधार कार्ड, पैन कार्ड देके इसको करते हैं। पैन कार्ड मतलब हमारे पर्सनल अकाउंट नंबर, ये गवर्नमेंट के पास सभी दस्तावेज रहता है, सभी इंफॉर्मेशन रहता है। तो जब हमारे टैक्स लेना शुरू होगा तब टैक्स देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैं यहाँ पे ट्रेड सेटिंग के लेकर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत हमारे डाकर जी, हमारे राम तिवारी जी, नरेंद्र चौबे जी बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड सेटिंग को दिखाते हैं उसके अंदाज में। ट्रेड सेटिंग एक जैसा नहीं होता है, मार्केट के हिसाब से होता है। कब मार्केट ऊपर जाए, कब नीचे जाए, कब सही एक ही जैसा रहता है, उसी हिसाब से मार्केट को ट्रेडिंग सेटिंग दिया जाता है। तो हमारे हाईटेक बोर्ड के जो डिफॉल्ट सेटिंग वो भी मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा एक बार। तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। आप जरा सा थोड़ा सा हमको हेल्प करिए कि स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। हाँ सर, स्क्रीन शेयर बस। थैंक यू सर, थैंक यू। आज प्लान प्रेजेंटेशन एमएलएम सिस्टम के जो प्लान है वो मनीषा स्टार्टिंग बहुत सारे डिस्क्लोज किया, सभी को सुनने को बहुत अच्छा लगा, हम लोग को भी अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, स्पीकर होने के लिए आवाज बहुत स्वीट होना चाहिए, आवाज के दम होना चाहिए। हम लोगों के जैसे कमी है, बहुत सारे लीडर के ऐसे हैं, बहुत अच्छी आवाज में बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चलता हूँ हाईटेक बोट में। ये हाईटेक बोट दुनिया के नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ काम करने वाला एक रोबोट है, जो स्पॉट मार्केट में काम करता है। स्पॉट मार्केट में काम करने के लिए इसके साथ एपीआई बाइंडिंग किया जाता है। एपीआई बाइंडिंग थोड़ा सा 5 मिनट का काम है। हम लोग देखे, बहुत बार बार देखा है, डेली देखते हैं कि बाइनेंस में जो एपीआई सिस्टम है, एपीआई किसकी, बाइनेंस में एपीआई मैनेजमेंट होता है, एपीआई होता है। तो एपीआई से जो 2 की मिलता है, उस 2 की को हाईटेक बोट के साथ पेस्ट किया जाता है, और हाईटेक बोट का जो संख्याई है वो संख्या को बाइनेंस के साथ पेस्ट करके उसका परमिशन अलाउ करते करके सेव कर दिया जाता है, और वेरिफिकेशन करने के बाद एपीआई कंप्लीट होता है। एपीआई कंप्लीट करने के बाद हम लोग मार्केट में जाके देखते हैं, हमारे बैलेंस यहाँ पर शो होता है, जितना बैलेंस है वो शो होता है। मैंने पूरा बैलेंस को लगा दिया, इसीलिए हमारे फंड 0 है। और आप लोग जानते हैं जो एसेट में जितना फंड होता है, उसे एसेट में फंड डाल के $80 का फंड डाल के $70 दे के इसको एक्टिव करते हैं। इसके बाद हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाके कोई भी एक कॉइन को हम चूज कर लेते हैं। जैसे कि BCI कॉइन है। देखिए, कॉइन का जो हम लोग जानते हैं, जो स्टेबल कॉइन मतलब फास्ट क्वांटिटी का कॉइन है, जो BTC, इथेरियम, BNB, ऐसा कॉइन जिस कॉइन को हम जानते हैं, इस कॉइन में ट्रेड लगाने से हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। क्योंकि हाँ, होता है कभी कभी नीचे जाता है मार्केट, ऊपर नीचे नहीं जाएंगे तो हम ट्रेड कैसे करेंगे।
मार्केट नीचे जाएंगे हम बाई करेंगे और ऊपर जाएंगे सेल करेंगे, ऐसे ही तो ट्रेड का नियम होता है। 128 नंबर तो है, इसके हिसाब से हाईटेक बोर्ड को सेटिंग किया जाता है। हम लोग कैसे इसको सेटिंग करते हैं, इसके लिए हमको एक कॉइन को चूज करना पड़ेगा, कोई भी एक कॉइन। जैसे कि बाइनेंस के अंदर 3000 से ज्यादा कॉइन है, हम लोग जानते हैं। नहीं करेंगे इस कॉइन में से टॉप ज्यादा 50 कॉइन को इस हाईटेक बोर्ड मैनेजमेंट ने, हाईटेक बोर्ड एक्सपर्ट ने क्या हुआ रजिस्ट्रेशन इस हाईटेक बोर्ड के अंदर दिए नहीं, सिलेक्ट किया गया, सेटिंग किया गया। इसके अंदर कोई भी एक कॉइन हम लोग लेते हैं, लेने के बाद इसको हम ट्रेड सेटिंग करके जितना हमारा फंड है, सोच लीजिए हमारे पास $100 का फंड है, किसी के पास $200 का फंड हो सकता है, किसी के 500, किसी का 1000 फंड हो सकता है। जिसके पास जितना फंड है उसके हिसाब से ये सेटिंग हम लोग करते हैं। तो कोई कोई लोग पहले से टेस्ट करते हैं कैसे चलता है, कैसे क्या होता है। इसके लिए हम लोग कोई कॉइन को सेट करते हैं। जैसे कि हमने पॉल कॉइन को लिया, पॉल के साथ यूएसडीटी का पेयर हुआ। ये पॉल कॉइन आज की डेट में इसका जो करंट प्राइस है, ये देखते हैं करंट प्राइस। जब ट्रेडिंग लगाएंगे तो वहां पर पोजीशन दिखाएगा कितना डॉलर हमने लिया है। पोजीशन क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी का कॉइन हमने बाई किया। और जब ट्रेड लगाएंगे हमारे एवरेज प्राइस कितना होगा यहीं पर शो होगा। कितना नंबर का कॉल हमने लिया है इसका यहाँ पर शो होगा। कॉल भी नहीं उठा, रिटर्न रेट मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, प्रॉफिट में है या लॉस में है, या यहाँ पर शो होता है। क्यों किसी को खराब करेंगे। तो हम लोग ट्रेड सेटिंग करने के लिए नियत भी नहीं रहता किसी पहले हम ट्रेड सेटिंग में जाते हैं। ट्रेड सेटिंग में किसी को बताते ट्रेड सेटिंग में जाने के बाद ये देखिए डिफॉल्ट सेटिंग का ये माजरा आया हमारे सामने, ये पेज खुल के आया। डिफॉल्ट सेटिंग में लीडर पसंद है, कोई दिक्कत ये जो भी कर सकते हैं हम देखते हैं फास्ट बाई इन अमाउंट, इसका मतलब पहले हमने कितने डॉलर में स्टार्ट करना चाहते हैं। फास्ट बाई इन अमाउंट में हमारे यहाँ $10 डाला गया डिफॉल्ट सेटिंग में, और ओपन पोजीशन डबल इसको ऑन करके रखा है। मार्जिन कॉल लिमिट मतलब कितना ऑर्डर हमने डाला है डिफॉल्ट सेटिंग में। यहाँ पर मार्जिन कॉल लिमिट 7 टाइम का ऑर्डर हमने दिया है नीचे तरफ, निचले मार्केट में। ये जो फास्ट बाई इन अमाउंट होता है ये $10 का दिया है, इसको हम जीरो कॉल बोलते हैं। जब ओपन पोजीशन डबल, इसको मतलब ये $10 से नहीं $20 से उठाएगा, तो उसके बाद 10 का डबल होगा। ओपन पोजीशन मतलब ओपन पोजीशन 10, ओपन पोजीशन डबल ऑन रखेंगे तो इसको 10 की जगह 10 × 2 और आप एक्सपीओ कर रहे हैं मतलब $20 से ये बाई करेगा। ये पहला जीरो कॉल, इसको हम जीरो कॉल बोलते हैं। इसके बाद हमने 7 टाइम का ऑर्डर दिया, मतलब परमानेंट चलने के लिए आया 7 हमने कॉल उठाएंगे। ठीक है, 7 बार निचले हिस्से में फास्ट कॉल 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 7 टाइम का कॉल हमने यहाँ पर डालते हैं। अच्छा एक बार देखिए, वन होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो, इसका मतलब है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो। इसका मतलब मीनिंग क्या है, हमने कितने प्रॉफिट मिनिमम रखना चाहते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग में 1.3 डाला गया है, लेकिन हम लोग इसको करेक्शन करके थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 1.3 की जगह 1.5 कर सकते हैं, 1.5 की जगह 1.6 कर सकते हैं, 1.9 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। 0.2 करते हैं कॉल बैक। मतलब क्या है, ये जो होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मार्केट जब नीचे जाते हैं, मार्केट जब ऊपर जाते हैं, प्रॉफिट के लिए जाते हैं। मार्केट यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जब तक जैसे कि आपने 1.9% का प्रॉफिट रेशियो दिया, 1.9 यहाँ पे खत्म हुआ, इसके बाद भी मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जब तक ये 0.2, ये जो 0.2 हमने लगा के रखा है, 0.2 नीचे नहीं आएगा तो वो बाय नहीं, सेल नहीं करेगा। हमारे यहाँ रिकॉर्ड है हाईटेक बोर्ड सिस्टम में, हाईटेक बोर्ड परिवार में 1.5% का प्रॉफिट रेशियो लगाया था।
मार्केट ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, टोटल 19% प्रॉफिट देके ये निकला है, सेल किया है। ऐसा रिकॉर्ड हमारे हाईटेक बोर्ड सिस्टम में है। तो ओपन पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक पर 0.2 हमने लगाया। इसको बाय इन कॉल बैक, ये देखिए बाय इन कॉल बैक, इसका मतलब है हमने तो सेल करने के लिए ऊपर मार्केट में डाला है, ऊपर जा रहा है मार्केट, जब नीचे आएगा मार्केट, हमने ऑर्डर में जैसे कि 7 टाइम का ऑर्डर डाला है, यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है, हमने 5% नीचे फास्ट कॉल का ऑर्डर दिया या 2% नीचे दिया, 2% आया, मार्केट तुरंत नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। जब तक ये, इसको देखिए, इसको हम 0.5 को 0.2 कर देंगे, 0.2 कर दिया। जब तक मार्केट नीचे जाके ऊपर 0.2 नहीं जाएगा तब वो बाई नहीं करेगा। यह है बाई इन कॉल बैक का मतलब। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन यही हमारा सेटिंग का असली पार्ट है, जहाँ पे ये जो डिफॉल्ट सेटिंग 7 टाइम का दिया है, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आप देख सकते हैं ये पोजीशन क्या है। देखिए, ये डिफॉल्ट सेटिंग का रहस्य यही है, इसको बोलता है मार्टिंगेल थ्योरी बोलता है। ये फास्ट बाएं तरफ जो है, लेफ्ट साइड में परसेंटेज, फास्ट कॉल, जीरो कॉल तो हमने $20 में ले लिया। फास्ट कॉल ये देखिए 2%, इसको बोलता है परसेंट, ये देखिए परसेंट, 2% में फास्ट कॉल, 4% सेकेंड कॉल, 5% थर्ड कॉल, 5% नीचे, मार्केट नीचे जा रहा है, फोर्थ कॉल 8%, फिफ्थ कॉल 10%, सिक्स कॉल 11% और सेवन कॉल 12%। ये इधर बाएं तरफ है परसेंट और दाहिने तरफ है टाइम। जो दाहिने तरफ दिख रहा है इसको टाइम बोलता है। मतलब टाइम मतलब ये जो हमारे फास्ट बाइन अमाउंट में जितना हमने डाला है, इसको ये $10 डाला है, ये $10 का वन टाइम बोलते हैं इसको। हम यहाँ से 10 से चेंज करके 20 करेंगे तो वन टाइम 20 होगा, इसको चेंज करके 30 करेंगे तो 30 होगा वन टाइम। यहाँ पर 10 ही रखेंगे हम। तो मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जब यहाँ पर 2 टाइम है, यहाँ पर जब 2 टाइम रहता है, 2 टाइम का मतलब होता है 2 इंटू 10, इसका मतलब 20। चलिए 2 का मतलब 20, 4 का मतलब 40, डबल होते जा रहा है। 8 का मतलब 80, 16 का मतलब 160, 32 का मतलब 320, 64 मतलब 640, 128 का मतलब 1280। टोटल हमने कैलकुलेशन करके देखा है। यहाँ पे आप यहाँ पे $2540 यहाँ पर विनियोग कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना परसेंटेज नीचे गया देखिए, 2 4 6 5 11 8 19 29 40 52%, 52% नीचे जाएगा मार्केट। आप यहाँ पे 52% नीचे जाने के साथ साथ आप यहाँ पे $2540 एंगेज कर सकते हैं, फास्ट बाइन अमाउंट 10 डालने के बाद भी। यह है डिफॉल्ट सेटिंग का टेक्निक। लेकिन हमारे पास इतना फंड नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमने $100 का ट्रेडिंग लगा, किसी ने बताया कि हम $100 में ट्रेडिंग सेटिंग कर दीजिए। मार्केट जैसे कि मार्केट मीडियम में चल रहा है, हम लोग $100 में कैसे डालेंगे, कॉइन के हिसाब से, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी में ट्रेड लगाएंगे तो हमने 10-20% ज़्यादा, 20% से ज़्यादा नीचे नहीं देंगे। मीम कॉइन में कोई उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, इसी तरह टाइप का कॉइन जैसे कि 1000 सेट, दूसरे जो कॉल है, पोल है, एफटीटी है, वैसे जैसे कॉइन है, इसी कॉइन में हम ट्रेड लगाएंगे तो यहाँ पे 40-50% भी हम ट्रेड सेटिंग नीचे लगा सकते हैं। मैंने सोच लिया कि देखिए पॉल में हमने लगाया, इसको हम जैसे कि मार्केट एक ही जैसा 20% 10% इसके अंदर रहता है, तब कैसे देंगे, हम यहाँ पे 10 रखेंगे। फंड हमारे पास $100 है, इसको हम 3 भागों में भाग कर लेते हैं।
ज्यादा फंड होगा तो भाग करने में मजा है, क्योंकि $1000 है तो हम $250 करके 4 भाग कर लेंगे। $900 है तो $300 करके भाग कर लेंगे 3 भागों में। $100 है कैसे भाग करेंगे? तो छोटा सा हमने कैलकुलेशन बता रहे, $10 में हमने यहाँ पे सेटिंग किया फास्ट बाय इन अमाउंट। ओपन पोजीशन डबल ही रखा है, मतलब $20 में लेंगे। हमने 7% को, ये 7 टाइम को इसको चेंज करके 3 कर दे रहा है। 3 टाइम का हम ऑर्डर देंगे और जैसा है ऐसा ही रहने दीजिए। हम इसको फिर मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हम 3% को, जैसे कि $20 में फंड उठाया, हमने इसको फास्ट बाय इन अमाउंट 2% रखेंगे। सेकेंड कॉल को हमने 6% कर देंगे और थर्ड कॉल को हमने 8% कर दे रहा है। मतलब 8, 6, 14 और 2, 16% में ये मार्केट कवरेज हो रहा है। और इसमें जो फंड है देखिए, 2% का, सॉरी इसको चेंज करना पड़ेगा। 2 टाइम मतलब 20, 4 टाइम मतलब 40, इसको हम भी 2 टाइम कर देते हैं, इसको हम 4 टाइम कर देते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 10% कर देते हैं। 16, 2, 18% में हम इसको अपडेट कर देते हैं। तो मतलब 4, 2, 6 और 2, 8, 80 और 20, 100 नहीं, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। ऐसे करके हमने ट्रेड करके छोड़ देंगे। देखिए फिर आपको फंड यहाँ पे डालना पड़ेगा। फंड नहीं डालेंगे तो आपको सेटिंग नहीं होगा। मीडियम मार्केट में ऐसा है, जब बुलिश मार्केट में आएगा तब कैसे करेंगे, इसको फिर दिखाते हैं बुलिश मार्केट में कैसे करेंगे। जब बुलिश होता है आपके पास फंड थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, $300 फंड कर लीजिए। इसको हम कर देते हैं $30 का, 30। ओपन पोजीशन डबल मतलब 60 में फंड उठाएगा। हम इसको भी 3 टाइम रखते हैं। ऐसे जैसे दिया होल पोजीशन टेक प्रॉफिट 1.9, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.2, बाय इन कॉल बैक ऐसे ही रहते हैं। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में आप 30 करके 60 होगा, ऐसे नहीं होगा, 60, 120, 3, 30, 90 मतलब 160, 60, 120 और 90 टोटल 21। हाँ, और $270 का सेटिंग हुआ। आप अपडेट कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। ऐसे होगा बुलिश मार्केट के बाद थोड़ा सा। फिर बुलिश मार्केट में जाने के बाद और एक चीज ध्यान रखना है, ये करना चाहिए, ये जो 2 कॉल उठाएगा, 2 टाइम का, सेकेंड कॉल 2 टाइम का उठाएगा, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 10% कर सकते हैं इसको थोड़ा सा। फिर जब नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, नीचे आने के बाद जब ऐसे कॉइन को थोड़ा सा ऐसे कर देना चाहिए। चलिए इसके बाद हमने जो सेटिंग लगाएंगे, जैसे कि मार्केट नीचे 30%, 40% जा सकता है, ऐसे आइडिया कर लिया, तो हमने क्या किया, क्या करेंगे, इसको 10 कर देंगे, इसको हम 7 टाइम कर देते हैं। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, 2 टाइम, इसको कर देते हैं 4 टाइम, इसको 6 टाइम, सॉरी इसको भी 2 टाइम, 2%, 2%, 6, 2, 6, 4, 10%, 2, 2, 4, 4, 6, अच्छा 10% के अंदर हमने 2 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम या 1 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम, ये 4 कल के अंदर
20 20 40 40 और 20 $60 और उधर 20 $80 का फंड दिया 4 कॉल में, मतलब वायर हाउस मोड में। आपके शायद पता होगा कि हमारे यहाँ बॉट में जो सिस्टम डाला गया है, 4 कॉल को वायर हाउस मोड बोला जाता है। या जो 1 2 3 4 1 2 3 4 इसको वायर हाउस का कहा जाता है, वायर हाउस मोड। वायर हाउस मोड में क्या होता है, वायर हाउस मोड में एक एक करके सिंगल सिंगल बाय होता है, और जब सेल होता है तब एक साथ बांडिल होके 0 कॉल प्लस 4 कॉल एक साथ सेल होता है। 0 कॉल आया, फर्स्ट कॉल आया, और फिर मार्केट ऊपर चला गया तो 0 कॉल प्लस फर्स्ट कॉल बाय होता है। फर्स्ट कॉल लिया, बाय किया, सेकेंड कॉल भी बाय किया। जब मार्केट ऊपर जाता है दोनों और 0 कॉल प्लस 0 3 कॉल को एक साथ बाय सेल किया जाता है। तीसरा कॉल भी ले लिया, मार्केट ऊपर चला गया, तीसरा तीन कॉल और 0 कॉल एक साथ सेल होता है। 4 कॉल भी ले लिया और मार्केट ऊपर चला गया, 4 कॉल प्लस 0 कॉल एक साथ सेल हो जाता है। इसको बोलता है हम लोग वायर हाउस मोड बोलता है। और इसके बाद जो 5वां कॉल है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, परसेंटेज को 10% कर देते हैं, 8% कर देते हैं, इसके भी 10% कर देते हैं। चलिए, और इसको 5th कॉल को हमने यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा फंड ज़्यादा देना होता है। फंड के हिसाब से यहाँ पर 3 टाइम डाल सकते हैं, 4 टाइम डाल सकते हैं, यहाँ पर भी 4 टाइम डाल सकते हैं। 4 4 8 8 8 12 13 14 15 16 17 18, मतलब $180 और पीस $200 का सेटिंग हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, आपके पास $300 शायद फंड है, देखिए इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 5 टाइम कर दीजिए, इसको भी 5 टाइम कर दीजिए। चलिए, इसको देके अपडेट कर दीजिए। ऐसे सेटिंग आप नीचे जाने के बाद दे सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 1 टाइम 2 टाइम 2 टाइम 10% के अंदर 2% 2% 2% 4%, या ऐसे करिए 3% करिए इसको, 2 2 4 3 7 4 11% के अंदर वायर हाउस मोड को खिला दीजिए। वायर हाउस मोड को ले दीजिए। वायर हाउस लेने के बाद आपको मार्केट नीचे जाता है 11% 10 21 8, इसको भी 10% कर दीजिए, नहीं सर 12% कर दीजिए, इसको 10। चलिए 10 12 10 22 और 10 32, ये जो 32% और उधर 11%, मतलब 43% हमने नीचे ऑर्डर दिया। ये आपको 5 पर, जब मार्केट साबबिन मोड इसको बोलता है, साबबिन मोड 5 के नीचे जो होता है साबबिन मोड बोलता है इसको। साबबिन मोड के हिसाब से कैसे होता है, जैसे कि 5 कॉल ले लिया, चौथा कॉल लेने के बाद 5 कॉल ऑर्डर बाई किया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा जो परसेंटेज डाला है उसके ऊपर जाने के बाद 5 कॉल को सिंगल बाई सेल करके इसको सेल करके देगा और आपको प्रॉफिट उठा के देगा। जैसे कि आपके मार्केट नीचे 15% नीचे चला गया, 15%, अब 15% लॉस में है, फ्लोटिंग लॉस में। इस फ्लोटिंग लॉस को आप यहाँ पर ज्यादा फंड डाल के, जैसे कि इसको फंड ज्यादा डालने के बाद 4 टाइम का कॉल दिया, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। इसको इस 4 कॉल मतलब $40 को बार बार बाय सेल करके ये आपको प्रॉफिट उठा के देगा। इसको बोलते हैं साबबिन मोड। 5 से नीचे जितने कॉल होगा उसको हम साबबिन मोड बोलते हैं। बोर्ड के हिसाब से बोर्ड जो काम करता है, जो पैसा कमाना जानते हैं, साबबिन मोड को खेल के यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैंने एक बार बहुत नीचे मार्केट चला गया था, 60-70% नीचे मार्केट चला गया था, तो उसी टाइम हमने वहां पर $100 का फंड लगा के 1 महीने में हमने 70% से ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। इसका हमारे आईडी में होता है। तो आज के लिए इतना ही, इसको अपडेट कर दीजिए, इसको भी अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद यहाँ पर देखिए जो स्टार्ट लिखा होता है, ये जो स्टार्ट लिखा होता है स्टार्ट, इसको स्टार्ट करने के बाद आपके बॉट यहाँ पे स्टॉप लिखा आ जाता है, स्टॉप STOP, और आपकी यहाँ क्लोज मार्जिन ऐसे ही रहता है, क्लोज मार्जिन
तो आपके बॉट चालू हो जाता है और ऑटोमेटिक 24 आवर आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। राधे तो राधे। आज के लिए इतना ही। आदमी देखे मैं टेस्ट सेटिंग का डिफॉल्ट सेटिंग, आपसे ज्यादा बुलिश सेटिंग दुनिया में कोई और चीज बेहतरीन नहीं है। सेटिंग देने वाले बहुत सारे हमारे लीडर हैं। हम मेरे मन में जो आया थोड़ा सा फंड हिसाब से मैंने उसी तरह सेटिंग का आपको पास दिया। आपके पास जितना फंड है उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फास्ट बाइंग अमाउंट को बढ़ा के आप यहाँ पे टेस्ट सेटिंग कर सकते हैं। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आप जैसे कि मोबाइल पहले से जब खरीदा था, मोबाइल का कुछ अता पता नहीं था आप लोगों को, सभी को। मैंने भी मेरे बेटे से मोबाइल चलाना सीखा। तो इसी करके सब कुछ इस सॉफ्टवेयर को बार बार खोलिए, इसको पार्ट को देखिए, अपने आप खुद और ट्रेनिंग को अटेंड करिए। डेली जूम मीटिंग में आइए, इस सेटिंग पार्ट आपके नॉलेज में आ जाएगा। आप एकदम मास्टर की जैसे सेटिंग कर सकते हैं और ट्रेड में पैसा कमा सकते हैं। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दिल से समझना पड़ेगा और इसके अंदर थोड़ा सा डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सभी को। हमारे इस टेस्ट सेटिंग को सुना आप लोगों ने, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों को, सभी लीडर्स को। मैं हमको पता है कि हम आज के लिए यहाँ पर मेरा सेशन खत्म करता हूँ। नमस्कार। आपके भरोसे हम कंपनी थोड़ी कर रहे हैं। अजीब हरकत कर रहे हैं। एक मिनट, मेरा स्क्रीन यहीं पे ऑफ कर देता हूँ, स्टॉप। सॉरी। थैंक यू सर, थैंक यू दिलीप सोनी जी या मनीषा मैडम जी या चौबे जी, कोई भी आ जाइए। हेलो। अरे विकास पुनीत जी, दुनिया का अजूबा आदमी अगर है, 8वां अजूबा तो आप ही। भैया नहीं करना है बोल दीजिए, नहीं करना। थैंक यू देवासी सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट सेटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, लेकिन जब सीखने पे आदमी आ जाता है तो बहुत आसान चीजें हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे गूगल पे फोन पे चलाया करते हैं सर हम लोग। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। समय जरूर थोड़ा सा ज्यादा लगा, लेकिन फिर भी सीखने के लिए हम अगर आमादा हैं तो हमारे लीडर्स आपको सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और कन्हैया सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर समय थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, खैर कोई बात नहीं, आप मीटिंग को बाइंड अप कर सकते हैं। सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर। कल फिर मिलेंगे रात्रि 8:30 बजे, तब तक के लिए सब लोगों को जय टेक, जय हिंद। कन्हैया सर, क्या आप सुन पा रहे हैं सर? सर आपको कॉल ही नहीं करेंगे, बहुत आदमी बोला है नहीं जुड़ेंगे, उसको नहीं करेंगे। डायमंड साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? यस सर। आपका स्वागत है सर, प्लीज। एक सूचना भी देना चाह रहा था सर मैं, बिल्कुल सर। कि अभी 10 तारीख जो अपना वर्कशॉप हो रहा है गुना में, तो इसके बुकलेट्स 10 तारीख को ऑर्डर देंगे सर, छपने के लिए जाएंगी। यदि कोई एक्स्ट्रा बुकलेट छपवाना चाहते हैं तो वो मुझे सूचना दे दें, भाई मुझे इतनी चाहिए। जैसे कि मेरी अपने गुप्ता सर हैं, उन्होंने 150-200 का ऑर्डर दिया है उन्होंने, वो अपनी टीम के लिए एक अपने लिटरेचर हो जाता है, तो अच्छा वर्क करने में बढ़िया रहता है। यदि कोई छपवाना चाहे एक्स्ट्रा, पहले बीच में धाकड़ सर ने बोला था कि मुझे भी 50 चाहिए, ऐसे अभी चाहे तो एक साथ यदि ऑर्डर करेंगे तो हमारी कॉस्टिंग उसकी और कम हो जाएगी। तो 10 तारीख तक से पहले बता दें, और जो भी 10 तारीख तक R4 रैंक अचीव कर लेंगे उनके फोटो भी उनमें छप जाएंगे। तो यही सूचना देनी थी मुझे साथियों। यदि किसी को यदि छपवानी है, किसी को 40 या 50, 20 कुछ ऐसे चाहिए तो अपने अपलाइन को बता दें, और 100 चाहिए तो मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं। तो और भी साथियों से मेरा निवेदन है कि जो R4 हैं, R5 हैं, वो अपनी टीम में पूछ ले, किसी को चाहिए तो पूरा छपवा सकते हैं, क्योंकि एक साथ छपने में थोड़ा कॉस्टिंग कम रहेगा और बेहतरीन एक लिटरेचर मिल जाएगा हमें। कभी भी किसी को प्लान दिखाएं और कहीं जाते भी हम और वहां पर उनके किसी को दे भी देते हैं वैसे बुक, तो वो बार बार उनको देखते हैं, तो उनमें से प्लान भी होता है, पूरी जानकारी होती है, तो बाद में भी देख सकते हैं। और उससे क्या है कि हम जाते हैं, दिखा के आ जाते हैं, कोई समझ आया नहीं आया, फिर उनको कोई बहुत सारे लोग ले नहीं पाते हैं पंचे,
तो वो बुकलेट यदि हम दे देते हैं ऐसे, तो वो बाद में भी वो देख करके और पूरा प्लान को समझ ले, और फोन करके हमसे पूछ भी सकते हैं। तो एक बुकलेट बहुत अच्छी है, एक आपके लिए लिटरेचर होगा। यदि किसी को जरूरत है तो वो बता सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच। कन्हैया सर, मैं एक चीज और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। बुकलेट जो साइज पिछली बार अमलनेर में मिली थी वो रहेगी या बड़ी वाली साइज हाँ, रहेगी? वो छोटी साइज रहेगी सर, ताकि वो बैग में रखने में दिक्कत नहीं आए। सर उसका कॉस्टिंग क्या पड़ जाता है सर? सर देखिए, अभी जैसे अभी 300 बुकलेट का ऑर्डर, यदि 500 बुकलेट हो जाती है तो 82 रुपीज रहेगा। अच्छा। और यदि फिर इससे बढ़ती है 500 से 1000 तक जाएगी तो फिर उसका कॉस्टिंग उसके अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। और अभी तक 500 तक तो 82 रुपीज में बनेगी। अच्छा। और उसके बाद ज्यादा बढ़ती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग सर से बात कर लेंगे कि भाई कितना क्या है उसके। वो तो कॉस्टिंग जैसी जितनी ज्यादा छपवाएंगे उतना कॉस्टिंग कम होता जाएगा। तो अच्छा है कि लिटरेचर और साथ में छपवाएंगे सारे एक साथ, तो वो उसमें अच्छी हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पर इवेंट में या वर्कशॉप में आने वाले को ही बुकलेट मिलती, एक बुकलेट होती है। वहाँ पर फिर हम सोचते हैं कि यार ये एक्स्ट्रा होती तो अपन खरीद सकते थे, तो अभी अपन ऑर्डर दे देते एक साथ ज्यादा छप जाएंगी। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब यहाँ पर ये घोषणा पत्र दरअसल जारी किया गया। ठीक है सर, ओके सर, ओके। बिहार के बाय मिनट सर। बुनियादी ढांचा है जो कर दूं सर बाइंड अप? बेहतर करने बिल्कुल सर, के काम की जा रही बिल्कुल बाइंड अप है। रोजगार सृजन थैंक यू सर, ओके। क्रांति और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी समस्या जो देखेंगे